ज़ुर्रियती, इब्राहीम ने पूछा कि क्या ये एजाज़ मेरी नस्ल में भी रहेगा? तो खुदा ने आगे से वादा किया कि अल्लाह जालिमों को ओहदा नहीं देगा। अल्लाह का ये अहद जालिमों के साथ नहीं होगा, अल्लाह का ये वादा जालिमों के साथ नहीं होगा। कल की तमहीदी तकरीर में मैंने आपके सामने गोशगुजार किया कि इमामत मनसूस मिन अल्लाह है। इमामत बंदों का दिया हुआ ओहदा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ ओहदा है। अल्लाह जिसे चाहे उसे ज़मीन पर अपना नुमाइंदा बनाता है। जिसे अल्लाह अपना ज़मीन का नुमाइंदा कहे उसकी ज़मीन पे हैसियत इमाम की होती है। इमाम के लिए बादशाह होना ज़रूरी नहीं कि जो इमाम हो ऐन उसी वक्त में वो हाकम भी हो, वो बादशाह भी हो, हुकूमत भी उसके पास हो। हाँ, ज़मीन वालों का ये हक बनता है कि अगर उनके दरमियान अल्लाह का कोई नुमाइंदा मौजूद हो तो वो ज़मीनी इक़्तिदार भी उसके हवाले करे। लेकिन अगर ज़मीन वाले उसे हुकूमत नहीं देते तो ज़मीन का उसको हुकूमत ना देना उसके इमाम ना होने की दलील नहीं है। क्योंकि इमाम के लिए या अल्लाह के नुमाइंदे के लिए हाकमियत, हुकूमत, गवर्नमेंट ये कोई शर्त नहीं है। अगर ये सारी शर्तें होती तो तख्त फ़िरौन के पास था, लेकिन नबी मूसा थे। अजीज मिस्र बादशाह था और यूसुफ कैदी थे। लिहाजा तख्त और हुकूमत वक्ती तौर पे बेइज्जतों को इज्जतें तो अता कर देती है, लेकिन इमामत वो अब्दी नेमत है जो खुदा अपने चुने हुए लोगों को देता है। खुदा अपने चुनीदा लोगों को इमाम बनाता है। लिहाजा किसी भी इमाम के लिए बादशाह होना, जमीनी हाकम होना जरूरी नहीं है। खुदा ने इब्राहीम से कहा कि हम तुम्हें इंसानों का इमाम बना रहे हैं, और हजरत इब्राहीम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि मेरे अल्लाह, ये इमामत तो मेरी औलाद में भी रखना, मेरी नस्ल में भी रखना। खुदा ने कहा यह वादा है, लेकिन अगर कोई जालिम हुआ उसके साथ मेरा यह वादा नहीं है। तकरीर शुरू हो चुकी और आज का पहला नतीजा आपकी समातों की तरफ आने लगा है। खुदा ने हजरत इब्राहीम की दुआ भी कुरान में लिखी और अपना जवाब भी कुरान में लिखा। हजरत इब्राहीम ने कहा कि मेरे अल्लाह, इमामत को मेरी नस्ल में रखना, इमामत को मेरी औलाद में रखना, इमामत को मेरी ज़ुर्रियत में रखना। खुदा ने कहा मैं ये वादा पूरा करूंगा, लेकिन जालिम अगर होगा तो उसे इमाम नहीं बनाऊंगा। इसका मतलब है दुआ हजरत इब्राहीम की कुरान में मौजूद है। हाफिजान कुरान कुरान में वो दुआ पढ़ते हैं, कारियान कुरान वो दुआ पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि इब्राहीम ने जो दुआ मांगी थी यकीनन अल्लाह ने वो कबूल की होगी। अगर अल्लाह कबूल ना करता तो अल्लाह इब्राहीम से वादा ना करता। अल्लाह ने फौरन इब्राहीम से वादा किया कि तेरी दुआ कबूल हो गई, मैं तेरी ज़ुर्रियत में, तेरी नस्ल में इमामत रखूंगा, लेकिन अगर कोई जालिम हुआ तो उसे ये ओहदा नहीं दूंगा, उसे मैं इमाम नहीं बनाऊंगा। ये वादा मेरा जालिमों के साथ नहीं है, लेकिन मैं तेरी नस्ल में इमामत रखूंगा। सारे मुसलमान मानते हैं कि हजरत इब्राहीम की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई और खुदा ने इमामत हजरत इब्राहीम की औलाद में रख दी। अब जमाना जिसे अपना इमाम बनाना चाहे, हमें कोई उसमें एतराज नहीं है, लेकिन जो भी इमाम बनाए वो इब्राहीम की नस्ल में से होना चाहिए, वो नस्ल इब्राहीम में से होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ने इब्राहीम के लिए यह कहा था कि मैं इमामत तेरी नस्ल में रखूंगा, मैं तेरी औलाद में इमामत रखूंगा। और खुदा ने जहां दुरूद का जिक्र किया है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जो नमाज में हम अहले सुन्नत भाई दरूद पढ़ते, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, मेरा दरूद भेज मोहम्मद और आले मोहम्मद पे जैसे तूने दरूद भेजा था इब्राहीम पे और इब्राहीम की आल पे है। या इब्राहीम पे दरूद है या हजरत इब्राहीम की आल पे दरूद है। बिल्कुल ऐसे ही ये हजरत मुस्तफ़ा पे दरूद है और हजरत मुस्तफ़ा की आल पे दरूद है। और हजरत अबू तालिब ने तेरे और मेरे नबी के खुतबा निकाह में यह जुमला कहा था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम, तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहीम की नस्ल में से रखा। इमामत मनसूस मिन अल्लाह है और इमामत ज़ुर्रियत इब्राहीम के लिए मुख्तस है और मखसूस है कि जो भी इमाम होगा वो हजरत इब्राहीम की नस्ल में से। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं, क्योंकि आज की मजलिस है सरकार हुज्जत पे।
मेरे और आपके जमाने के उस इमाम पे जिसकी अताअत हम पर वाजिब कर दी गई है। खुदा कुरान में कहता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करहल मुशरिकून। खुदा कहता है कि वो अल्लाह वो है जिसने भेजा रसूल को हुदा दे के और दीन हक दे के, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि, ताकि वो अपने दीन को अदियान पर गालिब कर दे। खुदा कहता है कि मैंने अपने नबी को भेजा है दो चीजें दे के, एक हुदा, एक दीन हक। हुदा भी नबी के पास है, दीन हक भी नबी के पास है। इसका मतलब रसूल अकेले दुनिया में नहीं है, दो कुव्वतों के साथ आए हैं। अल्लाह ने दो ताकतें और दो पावर्स हमारे नबी को दी हैं, एक हुदा, एक दीन हक। हुदा भी नबी के पास है, दीन हक भी नबी के पास है। इन दो ताकतों के जरिए उसने अपने दीन को अदियान पर गालिब करना है, तमाम दीनों पर गालिब करना है। किन दो ताकतों के साथ? हुदा के साथ और दीन हक के साथ। हुदा और दीन हक। हुदा से मुराद, मुतरजमीन ने लिखा, मुफस्सरीन ने लिखा, हुदा से मुराद हिदायत है। रसूल हिदायत देने आया है, रसूल के पास हिदायत वाली ताकत, कुरान ने कहा है कि हुदा मौजूद है। कुरान ने यहां हिदायत नहीं, हुदा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और यह लफ्ज हुदा आपको दो जगहों पे वाज़े चमकता हुआ नजर आएगा। एक, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैंने अपने मुस्तफा को हुदा दे के भेजा है, और वही रसूल मदीने के मिंबर पे कह रहा है इन्नल हुसैन मिसबाल हुदा, हुसैन हुदा का चराग है। और खुदा कह रहा है कि मैंने उसे दीन हक दे के भेजा है। सिर्फ दीन नहीं कहा, दीन हक कहा, क्योंकि दीन काफिर का भी होता है। मुसलमान ही का सिर्फ दीन नहीं है, काफिर का भी दीन है। अगर दीन सिर्फ मुसलमानों का होता तो खुदा नबी से कभी ना कहता लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इनसे कह दे तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। खुदा ने कहा मुझे अदियान में से दीन इस्लाम पसंदीदा दीन है। इसका मतलब अदियान और भी हैं, दीन और भी हैं। खुदा कहता मैंने सिर्फ दीन नहीं भेजा, दीन हक दे के भेजा। हुदा और दीन हक, इन दो ताकतों के साथ नबी ने क्या करना है? अपने दीन को अदियान पर गालिब करना है। आज की तकरीर का पहला दकीका मरहला तमाम हुआ, और आपके सामने सरकार कायम के जिक्र से मुतसिल होने के लिए इससे बेहतर इशारा नहीं हो सकता। खुदा कहता है कि मैंने अपने नबी को भेजा था ताकि वो अपने दीन को तमाम दीनों पर गालिब कर दे। रसूल अल्लाह ज़ाहरी तौर पे 11 हिजरी को दुनिया से चले गए। अब मैं सवाल मजमे से करने लगा और इस कैमरे की सूरत में पूरी दुनिया के स्कॉलर से पूछने लगा हूं, जब रसूल अल्लाह ने 11 हिजरी को दुनिया छोड़ी तो क्या इस्लाम दीनों पे गालिब आ गया था? क्या उस वक्त पूरी दुनिया में काफिर खत्म हो चुके थे? क्या पूरी दुनिया में मुशरिकीन खत्म हो चुके थे? आप बोलेंगे मेरे साथ। खुदा कहता है कि मैंने नबी को भेजा था ताकि वो अपने दीन को अदियान पर गालिब करे। अहले इल्म तशरीफ फरमाए, और ये आयत मनसूख नहीं है, मौजूद है। खुदा ने ये हुक्म वापस नहीं लिया, मौजूद है। खुदा ने कहा था कि मेरे नबी को भेजने का एक मकसद था ताकि मैं अपने दीन को तमाम दीनों पर गालिब करूं। और रसूल 11 हिजरी को जब दुनिया से गए तो काफिर भी थे, मुशरिक भी दुनिया में मौजूद थे। इसका मतलब 11 हिजरी को दीन अदियान पर गालिब नहीं था। उसके बाद मौला अली का दौर आता है, तो क्या मौला अली के दौर में दीन अदियान पे गालिब आ गया? नहीं आया, क्योंकि मौला अली के दौर में काफिर भी मौजूद थे, मुशरिक भी मौजूद थे, यहूदी भी मौजूद थे, ईसाई भी मौजूद थे। फिर उसके बाद इमाम हुसैन ने एक मारिकतुल आरा जंग की, जिसे करबला कहते हैं। करबला में हक और बातिल का फर्क तो समझ में आ गया, लेकिन दीन अदियान पर गालिब नहीं आया, क्योंकि मौला हुसैन के करबला के बाद भी जमीन पर यहूदी भी मौजूद थे, ईसाई भी मौजूद थे। मैं एक एक इमाम की बात करता करता यहां तक आ जाऊं कि अब 2025 चल रहा है। मुझे अब बताएं कि क्या इस लम्हे दीन अदियान पर गालिब आ गया है? क्या इस लम्हे पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमानों की हुकूमत है? और अगर आपको किसी न किसी मुल्क में मुसलमानों की हुकूमत नजर भी आए तो यह बात ज़हन में रखना, वहां मुसलमानों की हुकूमत है, इस्लाम की नहीं। यह फलसफा ज़हन में रखिएगा। मुसलमानों की हुकूमत और है, इस्लाम की हुकूमत और है। मुसलमान समझते हैं कि जो खित्ता हम फतह कर लें
वो मुसलमानों का हो गया। वो मुसलमानों का तो होता है, लेकिन इस्लाम गर्दने काटने का नाम नहीं, अतात में सर झुकाने का नाम। इस्लाम पत्थर मारने वाला मजहब नहीं, पत्थर खा के तबलीग करने वाला मजहब। इस्लाम सर काटने वाला दीन नहीं, सर कटवाने वाला दीन है। मुसलमानों की हुकूमत तो आपको नजर आएगी, इस्लाम की हुकूमत नजर नहीं आएगी। मैंने इसी साल के लंदन के अशरा में एक जुमला कहा था, और वो उस जुमले पे मैं आज भी मौजूद है, कि इस्लाम को इतना खतरा यूरोप के नंगे जिस्मों से नहीं, जितना अरब के ढके हुए सरों से है। इस्लाम को उतना खतरा बैरूनी ताकतों से नहीं, जितना अंदरूनी ताकतों से। अब सारा लाएंगे तो मैं एक और जुमला कहता हूं, इस्लाम को इतना नुकसान काफिर ने नहीं किया जितना मुनाफिक ने किया है। इस्लाम को उतना नुकसान काफिरों ने नहीं पहुंचाया जितना मुनाफिकों ने पहुंचाया। अगर फिर भी जुमला और वाज़े करना चाहे तो मैं इसको और क्लियर करता हूं। हर दौर के इमाम को काफिर ने कत्ल नहीं किया, जाहिरी मुसलमान ने कत्ल किया है। तो आज 2025 में क्या दीन अदियान पे गालिब आ गया? क्या पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमानों की हुकूमत है? दुनिया के चौथे हिस्से में भी मुसलमानों की हुकूमत नहीं है। तो फिर मुझे बताओ कि अल्लाह का यह वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ? अगर खुदा का यह वादा पूरा नहीं हुआ तो यह है दलील, यह है वो लॉजिक जिसका क़यामत तक आपको कोई जवाब नहीं दे सकेगा। आयत कुरान में मौजूद है और आयत हक है। अगर एक आयत को माज़अल्लाह गलत समझेंगे तो पूरा कुरान गलत हो जाएगा। आयत कल भी सच थी, आयत आज भी सच है। कुरान भी सच्चा है, अल्लाह का वादा भी सच्चा है, और नबी से लेके आइमा भी सच्चे हैं। तो जब खुदा ने कहा था कि मेरा दीन अदियान पर गालिब आएगा, तो मेरा सवाल है अब उम्मत मुसलमान से कि अब नबी तो और आना कोई नहीं, अल्लाह का यह वादा कौन पूरा करेगा? नबी तो दुनिया से जा चुके सारे, किसी नबी ने नहीं आना। तो इसका मतलब अगर किसी नबी ने नहीं आना तो क्या अल्लाह का यह वादा कोई पूरा नहीं होगा? तो फिर तुम्हें कुरान की इस आयत की सदाकत को मानने के लिए यह ऐलान करना पड़ेगा कि कोई ऐसा आएगा जो दीन को अदियान पर गालिब कर देगा। कोई ऐसा आएगा जो अल्लाह के इस वादे को पूरा करेगा, जिसने दीन को अदियान पर गालिब करेगा। यह है वो कुरान में तसव्वुर महदी जिसको जमाने को मानना पड़ेगा। और इमाम महदी का अकीदा इतना रोशन अकीदा है, इतना वाज़ेह अकीदा है। जुमला सुनना अहले तंजानी और अहले दारुल इस्लाम, जो मेरे मजहब के 11 आइमा को नहीं मानते वो भी 12वें को मानते हैं। जो 11 आइमा की इमामत का इनकार करते हैं वो 12वें की इमामत का इकरार करते हैं। और जुमला अच्छा करके कह देता हूं, जो मौला अली को हजरत अली कहते हैं वो भी महदी को इमाम महदी कहते हैं। टिश्यू दीजिएगा। शुक्रिया। आप किसी भी से पूछ रहे हैं, जिसने भी लिखा सरकारे वारिस ज़माना के बारे में, इमाम ज़माना के बारे में, तो किसी गैर शिया ने भी अपनी कलम उठाई है या जुबान खोली है तो उसने खलीफा महदी नहीं कहा, इमाम महदी का। यानी कि खिलाफत के मानने वाले भी 12वें पे आके इमामत के कायल हो जाते हैं। जो खिलाफत के कायल हैं वो भी इमाम ज़माना की इमामत के कायल हैं। दो सच्चाइयां हैं मेरे मजहब की बड़ी रोशन और बड़ी वाज़े। एक, किसी ने हुसैन का इनकार नहीं किया, और एक आखिरी इमाम का इनकार नहीं किया। क्योंकि जब भी इमाम हुसैन की बात आती है तो पहले 2 आइमा का इनकार करने वाले, मौला अली की खिलाफत का इनकार करने वाले, इमाम हसन की इमामत का इनकार करने वाले। मैं इमाम हसन की इमामत का इनकार इसलिए कह रहा हूं कि इमाम हसन की इमामत का इनकार तो नहीं कर सके, लेकिन ये कितना गलीज जुमला लिख दिया गया तारीख में कि इमाम हसन ने यजीद के बाप से सुलह कर ली थी। और इस जुमले को गैर शिया किताबों से निकल के शिया किताबों में भी डाल दिया गया। सुलह
दुश्मनी से दोस्ती में बदलने का नाम है। यहां इमाम हसन की यजीद के बाप मुआविया से सुलह दोस्ती की सुलह नहीं, यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रसूल ने मक्का के काफिरों के साथ सुलह हदैबिया के दस्तखत किए थे। और जब यह सुलह दो नजरियात के दरमियान होती है तो वो सीज फायर तो हो सकता है, एक दूसरे के नजरियात को मानने का नाम नहीं हो सकता। यह मुआहिदा तो हो सकता है, सुलह नहीं हो सकती। लेकिन सबने लिखा सुलह इमाम हसन, सुलह इमाम हसन। इसका एक टाइटल देने के बाद नीचे अपने बच्चों को मनवा दिया कि इमाम हसन ने तो सुलह कर ली थी। और ये आज शिया कहते हैं कि ये मामलात खराब थे, लेकिन इमाम हसन ने तो सुलह कर ली थी, इमाम हसन की तो दोस्ती हो गई थी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के तो ताल्लुकात अच्छे हो गए थे। अच्छा, फिर ऐसे ही बात है तो फिर जवाब ऐसे ही लॉजिक से दे देते हैं। अगर आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के इस मुआहिदे को दोस्ती का नाम दिया है और ताल्लुकात के बेहतर होने का नाम दिया है, तो मैं आपको एक और मुआहिदा भी दिखा देता हूं। खुदा ने इबलीस के साथ एक मुआहिदा किया था जो कुरान में लिखा हुआ है। इस मुआहिदे की हर शर्त अल्लाह ने कुरान में लिखी है। खुदा ने जब इबलीस को अपनी दरगाह से निकाला था, अपनी बारगाह से निकाला था, तो अल्लाह और इबलीस के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, एक मुआहिदा हुआ था। इबलीस ने कहा था कि मुझे जिंदगी चाहिए। खुदा ने कहा मान लेता हूं तेरी शर्त, मैं तुझे मौत नहीं दूंगा। इबलीस ने कहा मेरी दूसरी शर्त है मैं जहां चाहूं वहां पहुंचूं। खुदा ने कहा यह शर्त भी मान लेता हूं। उसने कहा तीसरी शर्त मुझे इख्तियार चाहिए। खुदा ने कहा वो भी दे देता हूं। लेकिन खुदा ने हर शर्त के साथ अपनी भी शर्त मनवाई थी। खुदा ने कहा जिंदगी दूंगा लेकिन मुद्दत मुअय्यना तक, मैं तुझे इख्तियार दूंगा लेकिन मुखलसीन तक नहीं पहुंच सकता। मैं तुझे मौत से बचाऊंगा लेकिन एक वक्त मालूम तक तुझे मौत दे दूंगा। चंद शर्तें इबलीस ने लिखवाई थी, चंद शर्तें अल्लाह ने लिखवाई थी। मुआहिदा आज भी कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा मौलवी नहीं मिला जिसने कहा हो अल्लाह और इबलीस के दरमियान सुलह हो गई थी, अल्लाह और इबलीस के ताल्लुकात अच्छे हो गए थे। सब ने कहा यह मुआहिदा अल्लाह का इबलीस के साथ था। अल्लाह इबलीस से मुआहिदा कर ले तो उसकी रबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। हसन मुआविया से मुआहिदा कर ले तो हसन की इमामत में भी कोई फर्क। ये तकाबुल मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, ये फर्क मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मेरे इमाम, मेरे मौला, जिनका मैं पैरोकार हूं, खुद मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने कहा था कि अली इस बात पे ताज्जुब करता है जब लोग मेरा मुकाबल, मेरा तकाबुल हिंदा के बेटे से करते हैं। कहां अली और कहां मुआविया, कहां इमाम हसन। अच्छा, मौला अली की खिलाफत इनकार कर दिया, इमाम हसन की इमामत इनकार करके हाकिम शाम की हुकूमत को मान लिया। लेकिन जो ही हुसैन का दौर आया, अब दो इमामों का इनकार करने वालों ने भी कहा नहीं नहीं हम भी मानते हैं हुसैन सही थे, यजीद गलत था। फौरन हुसैन के कैंप में आने की कोशिश की। इतना सस्ता हुसैन हम भी नहीं देंगे कि आप दो इमामों की इमामत को तो ना माने और तीसरे के दौर में आके आप यजीद को छोड़ के हुसैन की तरफ आ जाएं। अगर आपने यजीद को छोड़ना है तो सिर्फ यजीद ही नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यजीद एक पूरे सिस्टम के तहत आया था। मैं जुमला कहने लगा हूं, जुमला आपने दिलों में अकीदा बना के रखना। सिर्फ यजीद गलत नहीं था, उसका पूरा सिस्टम गलत था। जिस निजाम के तहत वो खलीफा बना था वो पूरा निजाम गलत था। यजीद अपनी मर्जी से खलीफा नहीं बन गया था, लोगों ने उसकी बैयत की थी तो वो खलीफा बना, बाप ने उसके लिए वसीयत की थी तो खलीफा बना। और आज जो मुसलमान पूरी दुनिया में उठता है वो मुहर्रम के दिनों में आके कहता हम भी हुसैन के साथ हैं, हम भी हुसैन के साथ हैं। बिल्कुल हुसैन हक पर थे, हुसैन सही थे। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन जिस निजाम के तहत थे वो पूरा निजाम सही था। सिर्फ यजीद गलत नहीं, यजीद जिस निजाम के तहत था वो निजाम गलत था। यजीद खिलाफत का नुमाइंदा था, हुसैन इमामत का नुमाइंदा था। हुसैन की इमामत पे नस है, हसन की वसीयत की और अल्लाह की। खुदा का हुक्म था और एक इमाम दूसरे इमाम को अपना वसी बना रहा था। लिहाजा इमाम हुसैन की इमामत सिर्फ हुसैन की इमामत नहीं,
हुसैन की इमामत में इमाम हसन की इमामत है, इमाम हसन की इमामत में मौला अली की इमामत है। तो यह फर्क है हुसैन को सही कहना। इतना बड़ा कलेजा चाहिए हुसैन सही कहने के लिए, इतना बड़ा जिगर चाहिए यजीद गलत कहने के लिए। क्योंकि अगर हुसैन को सही मानना पड़ेगा तो फिर मानना पड़ेगा अगर हुसैन की इमामत सही थी तो फिर हसन की इमामत सही थी, अगर हसन की इमामत सही थी तो फिर अली की इमामत भी सही थी, अगर अली की इमामत सही थी तो फिर गदीर भी सही था। अगर यजीद पे लानत करनी पड़ेगी तो फिर कहना पड़ेगा अगर यजीद गलत था तो तीसरा खलीफा भी गलत था, दूसरा भी गलत था, पहला भी गलत था, सकीफा भी गलत था। फिर आखिर में मानना पड़ेगा गदीर सही था, सकीफा गलत था। किसी यजीद अपनी मर्जी से खलीफा नहीं बना, मतलब यह बात की जान भी नहीं। यजीद को एक सिस्टम ने खलीफा बनाया था। लाखों लोगों ने यजीद की बायत कर ली थी। यह है मेरे मजहब की सच्चाई कि इमाम हुसैन का साथ 61 हिजरी को 72 लोगों ने दिया था। 72 72 लोग थे जिन्होंने हुसैन का साथ दिया। लाउड स्पीकर पे हूं, कैमरे की आंख में आंख डाल के बात कर रहा हूं। जिन्होंने हुसैन का साथ दिया, हम तुम्हें उनके नाम बताते हैं, उनके कबीले बताते हैं, उनकी वल्दियतें बताते हैं, उनके हुलिये बताते हैं, उनके शजरे बताते हैं। यह काम हम करते हैं कि जिन्होंने हुसैन का साथ दिया वो कौन थे। एक काम आप करें, जिन्होंने यजीद की बायत की वो कौन थे। यजीद खलीफा कब बना था? 61 हिजरी में। रसूल दुनिया से कब गए थे? 11 हिजरी में। दरमियान में डिफरेंस कितना है? 50 साल। 50 साल में एक जनरेशन नहीं गुजरती। ये आज के दौर की एवरेज एज जो है ये 90 के बिटवीन आ गई, और अब तो 70 और 80 के बिटवीन आ गई। उस दौर की लोगों की एवरेज एज 80-90 नहीं थी। 100 अबव लोग मामूल था, नॉर्मल था। 100 से ज्यादा उम्रों का छू जाना ये वहां में, आज हमारे यहां तो अगर कोई 100+ हो जाए तो उसे बकायदा देखने के लिए लोग चले जाएं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आना शुरू हो जाए कि भाई ये 100+ हो गया है। लेकिन उस दौर में 100+ एवरेज एज। इसका मतलब है कि मौला रसूलुल्लाह को दुनिया से और यजीद के दरमियान 50 साल है, 50 ईयर्स। एक जनरेशन नहीं गुजरती। मैं लॉजिक से बात करने का आदमी हूं, दलील देने का आदमी, और दलील वो हो जिसका दुश्मन दांत भी चबाए तो रद ना पेश कर सके। अब मेरा लॉजिक यहां भी ये सुनिएगा, इस लॉजिक को मैंने पूरी दुनिया में फैलाया है। इसका मतलब है कि जो रसूलुल्लाह के दौर में बच्चा था, यजीद के दौर में जवान था। जो रसूलुल्लाह के दौर में जवान था, यजीद के दौर में बूढ़ा हो गया था। यानी कि अभी वो जनरेशन जिंदा थी जिन्होंने रसूल को अपनी आंखों से देखा था। और जिसने रसूल को आंखों से देखा हो उसे सहाबी कहते हैं। जिसने नबी की सोहबत में जिंदगी गुजारी हो उसे सहाबी कहते हैं। यजीद की बैत सिर्फ शाम के लोगों ने नहीं की थी, दुनिया के तीसरे हिस्से में उसके गवर्नर्स ने उसकी बैत ले ली थी। इसका मतलब है कि उस दौर के जो करोड़ों लोगों ने यजीद की बैत की, उसमें वो लोग मौजूद थे जिन्होंने नबी को अपनी आंखों से देखा था। तो इसका मतलब है कि कत्ले हुसैन में वो लोग शरीक थे जिन्होंने नबी को आंखों से देखा था। और जिन्होंने नबी को आंखों से देखा उसे सहाबा कहते हैं। अब मेरी कौम के किसी बच्चे पे एतराज करके ये सवाल ना करना कि हुसैन को कत्ल किसने किया है। कातलाने हुसैन सिर्फ कूफा में ना शुमार करना, हर वो बंदा कत्ले हुसैन में शरीक है जिसने यजीद के हाथ पे बैत की। अब क्योंकि मौजू इधर चला गया तो फिर पूरी तकरीर इधर चली जाएगी। आज 2025 तक दीन अदियान पर गालिब नहीं आया। और तसव्वुर महदी वो तसव्वुर है, तसव्वुर महदी वो तसव्वुर है
जिसे गैर शिया ने भी माना है। कोई भी इसका इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, इनकार कहां पे हुआ? इनकार यहां पे हुआ, बल्कि मैं यहां शिया सुन्नी की बात ना भी करूं तो ठीक है। अदियान आलम जो दुनिया के दीन है इस वक्त, उन्होंने भी इस तसव्वुर का अकीदा और नजरिया इसे लाजिम माना है। दुनिया का हर मजहब कहता है कि कोई आने वाला है। ईसाई कहते हैं कि कोई आएगा, यहूदी कहते हैं कोई आएगा, मुसलमान कहते हैं कोई आएगा। इसका मतलब है तसव्वुर सब में मौजूद है, नाम सब ने मुख्तलिफ रखे हुए हैं। ठीक है। अब जितने मुसलमानों के फिरके हैं शिया के अलावा, शिया के अलावा जितने फिरके हैं वो ये कहते हैं कि आएंगे, क्योंकि उनकी हदीस की किताबों में ये मोतबर हदीस है, जिसने बुखारी ने भी जिसको नकल किया है, मुस्लिम ने भी जिसको नकल किया है, और इसे उनकी जितनी भी सहीहैन हैं उनमें ये मोतबर सनद के साथ और मुतवातिरा अहदीस में से एक हदीस है। रसूल फरमाते हैं कि मेरे आखिरी दौर में क़यामत के कुर्ब में एक शख्स जाहिर होगा जिसका नाम मेरे नाम के साथ मिलता होगा। वो हदीस इसको मानते हैं कि रसूल ने यह कहा था कि एक आएगा जिसका नाम मेरे नाम के साथ मिलता होगा और वो इमाम होगा। वो कहते हैं इस हदीस की वजह से हम मानते हैं कि एक इमाम आएगा जिसका नाम रसूल के नाम के साथ मिलता होगा। यहां पर भी मैं एक छोटा सा सवाल पैदा करता हूं कि आप कहते हैं कि इस हदीस के मुताबिक एक आएगा जो इमाम होगा, तो इसका मतलब है कि आप इस बात को मान गए हैं कि इमाम आके नहीं बनता, बन के आता है। या तो आप ये कहते हैं कि हदीस में है कि जमीन पे कोई आएगा, फिर लोग इकट्ठे होकर उसकी बैत करेंगे तो फिर वो इमाम बनेगा। तो अगर लोगों की बैत से इमाम आखिरी नहीं बन सकता तो फिर पहला भी लोगों की बैत से नहीं बन सकता। फिर आपको यह बात माननी पड़ेगी कि कोई इमाम, क्योंकि आपने लिखा है कि आप हदीस की है कि रसूल ने फरमाया कि एक इमाम आएगा जिसका नाम मेरे नाम के साथ मिलता होगा। अब यहां पे आगे डिफरेंस क्या पैदा किया इन्होंने? डिफरेंस ये पैदा किया कि वो पैदा होंगे। उनमें और हमारे अकीदे में सिर्फ एक ही नाम का भी फर्क नहीं है। नाम भी वो यही मानते हैं, ये भी मानते हैं कि वो नस्ल रसूल में से है, ये भी मानते हैं वो नस्ल इब्राहिम में से है, ये भी मानते हैं वो औलाद ज़हरा में से है। सिर्फ अकीदे में फर्क यह है कि वो कहते हैं कि वो पैदा होंगे और हम कहते हैं वो पैदा हो चुके हैं, जाहिर होंगे। मैंने तकरीर लंबी हो जाए बेशक, लेकिन मैंने दलीलें आपको इतनी दे के चले जाना है कि आप पे इस मौजू पे, इस टॉपिक पे कोई आपसे सवाल ना कर सके। अब जो कहते हैं कि इमाम पैदा होगा, वो हमसे दो सवालों का जवाब मांगते हैं। वो दो सवाल मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, खुद ही फिर आंसर देता हूं। वो कहते हैं पहला सवाल यह है कि अगर वो इमाम पैदा हो चुका है तो इतने अरसे से अगर वो गायब है तो इतने अरसे में उसका जिंदा रहना गायब रह के ये मुमकिन नहीं है। कोई इतनी देर कैसे जिंदा रह सकता है? ये पहला सवाल है। छोटी से लेकर बड़ी किताब, छोटे मौलवी से लेकर बड़े मौलवी तक, सब ने ऑब्जेक्शन यही रेज किया और मैं उस ऑब्जेक्शन का जवाब देने लगा। क्योंकि तूले उम्र का बहाना बनाया उन्होंने कि किसी की उम्र इतनी लंबी नहीं होती, तो तूले उम्र इस बात की दलील है कि वो नहीं है, अभी वो पैदा होगा। क्योंकि अगर वो पैदा हो चुका होता तो वो इतनी देर जिंदा ना रह सकता। तूले उम्र का बहाना बना के इमाम के वजूद का इनकार किया कि इमाम नहीं है। अब इस पे मैं कुरान से दलीलें दूं कि तूले उम्र कहां कहां से साबित हो सकती है, हदीस से दलीलें दूं तो बड़ी दलीलें हैं। लेकिन हमारे यहां उर्दू जुबान में, पाकिस्तान में एक कहावत मशहूर है, ज़रबुल मिसल मशहूर है कि जैसा मुंह वैसा थप्पड़, जैसा सवाल वैसा जवाब। इतनी देर कोई जिंदा कैसे रह सकता है? लो बच्चों जवाब नोट करना। जो आप ये सवाल करे कि इमाम इतनी देर जिंदा कैसे रह सकता है, तुम्हारा इमाम इतनी देर से जिंदा कैसे, उन्हें बताओ कि मैं और आप जिंदा कैसे हैं। मैं दलील दे रहा हूं, मैं और आप जिंदा कैसे हैं? ताकत की वजह से, तो क्या ताकतवर को मौत नहीं आती? जवानी की वजह से, तो क्या जवान नहीं मरते? दौलत की वजह से, तो क्या बहुत अमीर मर नहीं जाते? इसका मतलब हमारी मौत के रास्ते में ना हमारी जवानी, ना हमारी दौलत, ना हमारी ताकत, कोई भी चीज रुकावट नहीं है।
हम जिंदा इसलिए हैं कि हमें अल्लाह ने जिंदा रखा हुआ है। आखिर में यह नतीजा निकलेगा कि हम इसलिए जिंदा हैं कि हमें अल्लाह ने जिंदा रखा हुआ है, और वो उतनी देर जिंदा रखेगा जब तक वो चाहे। लो, जवाब मिल गया। इसका मतलब है कि आप मान गए कि अल्लाह जिसे चाहे जिंदा रख सकता है, और जितनी देर चाहे उतनी देर रख सकता है। सवाल यह है कि अगर तूले उम्र बहाना है कि कोई इतनी देर जिंदा कैसे है, उससे सवाल पूछने का मेरा बुनियादी मजहबी इखलाकी हक है, और मैं ये राइट बगैर किसी खौफ का इस्तेमाल करूंगा कि वो हमें जवाब दे कि जमाने में गुमराह कौन करता है? शैतान। इनकार कब किया था? अर्श पे। कब हुआ था? खिलकत आदम के वक्त। और खिलकत आदम के वक्त वो पैदा नहीं हुआ था, खिलकत आदम से पहले का वो जिंदा था। हयातुल कुलूब अल्लामा मजलसी अलैहिर्रहमा ने हवाला दिया है कि 6 लाख नूरी साल वो इबादत में मसरूफ रहा था। नूरी 6 लाख साल। उससे पहले जिन्नात के साथ उसका ताल्लुक था। जब खुदा ने जमीन को बर्बाद किया तो वो जिन था, खुदा ने जमीन से उठा के अर्श अव्वल पे बिठाया, अर्श अव्वल से अर्श चहारों पे ले गया, अर्श चहारों से खुदा ने फरिश्तों की ज़ैफ़ पे बिठा दिया, फरिश्तों की सफ में उसको अव्वलीन सफ के फरिश्तों में बिठा दिया, और वहां वो अल्लाह की इबादत करता था। जमीन से अर्श तक जिंदा रहा, अर्श में इतनी देर इबादत करता रहा, जिंदा रहा। उसके बाद उसने इनकार किया और आज तक जिंदा है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा मौजूद है जो जिंदा है और गुमराह कर रहा है। अल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह जालिम नहीं, आदिल है। उसके यहां सिर्फ आदिल है। उसके अदल का तकाजा है कि अगर वो गुमराह करने वाले को तो जिंदा रख सकता है, तो वो हदायत करने वाले को भी जिंदा रखेगा। ये अच्छा, जितने सवाल हम पे इमाम महदी के होने के हैं, मैं वही सवाल अगर पलटा के मौलवी से पूछूं तो जितने सवाल मैं पूछूंगा उन तमाम सवालों से जवाब मेरे इमाम के ज़हूर का और मेरे इमाम के मौजूद होने का मिलाएगा। और मेरा बाज़ों का जी चाहता है, मोहम्मद अली भाई, जितने अहबाब बैठे, मेरा अपना जी चाहता है, मुझे 22 साल हो गए मजहब जाफरी की खिदमत करते हुए, मेरा जी चाहता है कि जो मौलवी मेरे 12वें इमाम का इख्तियार नहीं मानता ना, उसे सामने बिठा के किसी कमरे में कुरान से शैतान के इख्तियार सुनाओ कि तू इमाम का इख्तियार छोड़ दे। तू मुझे यह बता कि पूरी दुनिया में गुमराह कौन करता है? शैतान। दारुसलाम में कौन गुमराह करता है? हिंदुस्तान में कौन करता है? पाकिस्तान में कौन करता है? यूरोप में कौन करता है? न्यूयॉर्क में कौन करता है? ईरान में कौन करता है? तो एक शैतान इतनी जगहों पे कैसे चला गया? जब हमने मौलाना से पूछा कि इतनी जगहों पे शैतान कैसे चला गया, उसने कहा जी अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया है, वो एक वक्त में हर जगह पे जा सकता है। फिर डूब के मर जा, अल्लाह अपने दुश्मन को इख्तियार दे सकता है, अपनी हुज्जत को इख्तियार नहीं दे सकता। उसका दुश्मन हर जगह पे पहुंच सकता है, तो उसका नुमाइंदा हर जगह पे क्यों नहीं जा सकता? अच्छा, शैतान कहां है, कैसा होता है, उसकी शक्ल कैसी है, उसका कद कैसा है, वो दिखने में कैसा लगता है? कहते हैं वो है लेकिन नजर नहीं आता। तो फिर जवाब सुनो, कोई गायब रह के गुमराह कर सकता है? मैं आपके लिए दलीलें दे रहा हूं और आप खामोश बैठे। तो कोई गायब रह के हिदायत भी कर सकता है। ये हो ही नहीं सकता कि वो गुमराह करने वाला तो रखे और हिदायत करने वाला ना रखे। अगर इमाम जमीन पर मौजूद नहीं है तो तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, ये जो फरिश्ते शब कदर में आसमान से जमीन पर अल्लाह का अमर लेके आते हैं, खुदा ने इस कुरान की इस सूरत में, सूरह कद्र में, जिसके पढ़ने का बहुत सवाब है कि इसको नमाज में सूरह हम के बाद पढ़ा करो, उसमें खुदा ने यह नहीं कहा कि फरिश्ते जमीन से आसमान की तरफ जाते हैं। खुदा कहता जमीन की तरफ आते हैं, नाजिल होते हैं फरिश्ते आसमान से जमीन पर।
अहले इल्म तशरीफ फरमाए, यहां खुदा ने जो सीगा इस्तेमाल किया है यह मुजारे है, मुजारे इस्तमरारी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, मुसलसल आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। फरिश्ते आसमान से जमीन पर आते थे। एक ऐसी रात आती है जिस रात में कुरान उतरा था, उस रात में फरिश्ते आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। किसके पास आते हैं? अल्लाह का अम्र लेके जमीन पर आते हैं। अगर वो अल्लाह का अम्र लेके जमीन पर आते हैं तो इसका मतलब अल्लाह आसमान पे है, तो वो जमीन पे किसके पास आते हैं? अम्र उसे ही दिया जाता है जो ओलिल अम्र होता है। इसका मतलब है फरिश्ते नबी के दौर में आते थे तो नबी के पास आते थे, अली के दौर में आते थे तो अली के पास आते थे, हसन के दौर में आते थे तो हसन के दौर में हसन के पास आते हैं। आज जमीन पे आते हैं तो महदी के पास आते हैं। वो जमीन पर आते हैं अल्लाह का अम्र लेके, और अम्र लेके उसी के पास आया जाता है जो ओलिल अम्र हो। अम्र के 29 मानी लिखे उलमा ने, अमर हुकूमत, अमर इज्जत, अमर बख्त, अमर जिंदगी, जितने भी मानों में अमर को लोगे। मेरा हबीब ये तुमसे सवाल करते हैं अमर के बारे में, कह दो कुल रूह में अमर रब्बी। रूह अल्लाह का अमर है, रूह अमर, जिंदगी अमर, मौत अमर, और इस अमर पे इख्तियार किसका है? ओलिल अमर का। और मेरे 12वें का एक लकब है जो हम सलाम में और जियारत में पढ़ते, अस्सलामु अलैका या साहिबुल अमर। ए अल्लाह के अमर के साहिब, तुम पर मेरा सलाम। मेरा जी चाहता है कि मैं तकरीर को मुश्किल करूं, लेकिन आप चेहरे इतने संजीदा कर लेते हैं, मुझे फिर आसान करना पड़ जाता है कि शायद मैं बात को समझा पा रहा हूं या नहीं पा रहा। अम्र किस माने में आता है? बात को वजाहत करूं थोड़ी सी सरकार। अम्र किस माने में आता है? देखें, अल्लाह के यहां किसी चीज को क्रिएट करने का 2 प्रोसेस है, एक खल्क, एक अम्र। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस एक साइकिल के जरिए खल्क होती है, इसे आलम खल्क कहते हैं। उसका प्रोसेस जो है वो, उसका जो साइकिल है वो खल्क है, जिसमें इंसान भी है, हैवानात भी हैं, जिन्नात भी हैं, हशरात भी हैं, हर चीज खल्क से निकलती है। और खुदा ने खिलकत के जितने मराहिल का जिक्र वाज़ेह ताज़ में कुरान में लिखा है कि तुम एक कतरे से, मैं तुम्हें नुत्फे से, फिर तुम्हें एक लोथड़ा बनाता हूं, लोथड़े से तुम्हें हड्डियां, हड्डियों पे फिर गोश्त चढ़ाता हूं, फिर गोश्त के ऊपर एक जिल्द देता हूं, फिर तुम्हें जमीन पर लेके आता हूं, फिर तुम्हें जाहिर करता हूं, फिर तुम्हें बच्चे से लड़कपन, लड़कपन से जवानी, जवानी में ज़ईफ़ी, ज़ईफ़ी की बाद मौत। ये तमाम मराहिल किसके हैं? खिलकत के मराहिल हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो इस प्रोसेस के बगैर आ सके, क्योंकि अल्लाह ने इस एक खिल के अमर को, तरीके को तमाम मखलूकात के लिए वाज़ेह तौर पे कर दिया है। जमीन पर एक कीड़ा भी पैदा होगा तो वो खल के मराहिल से आएगा, परिंदा खिलकत के मराहिल से, इंसान खिलकत के मराहिल से। ये तमाम वो चीजें हैं जो खल्क से निकलती हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? इनका जो क्रिएशन का पीरियड है, जो प्रोसेस है, वो खल्क है। हर चीज उस प्रोसेस, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि उसको बचपन ना आए और वो सीधा जवान हो जाए। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि वो मां के शिकम में ना हो लेकिन जाहिर हो जाए। हर चीज खल्क से गुजरेगी। ये एक साइकिल है जिसके साथ खुदा कायनात को चला। इधर एक और साइकिल है जो खल्क से नहीं है, अम्र से है। यहां खुदा प्रोसेस में से गुजारता है, वहां कोई प्रोसेस नहीं है, वहां सिर्फ कौन हो जा फयकून, तो वो हो जाता है। एग्जाम्पल, हजरत इस्माइल की जगह पे जो जानवर जमीन पे आया था वो खिलकत के किसी मरहले से नहीं गुजरा। दलील ठीक ना लगे तो सवाल कर दीजिएगा। वो किसी खिलकत के मरहले से नहीं गुजरा। वो कहीं मैदान से चरता हुआ नहीं भाग के आया था, कहीं पहाड़ से नहीं उतरा था, वो आसमान से आया। इसका मतलब है ना किसी मां के पेट में रहा, ना उसने बचपन देखा, ना उसने यहां की घास चरी। क्यों? खुदा ने उसे मोजे में जाहिर करना तो खुदा ने अम्र से जाहिर कर दिया। नाकाए सालेह,
अमर से जाहिर हुई। हजरत मूसा ने जो असा फेंका था फरौन के दरबार में, जो अजदहा बन गया था, वो खल्क के किसी मरहले से नहीं गुजरा, वो अमर से जाहिर हुआ। अल्लाह के एक नबी ने परिंदों का गोश्त डाल के पहाड़ पे इशारा किया था। जब पूछा था इब्राहिम ने, तू कैसे जिंदा करता है? खुदा ने कहा चल दिखाता हूं मैं तुझे। तो वो जो परिंदा बन गया था वो खल के मराहिल से नहीं गुजरा, अमर से गुजरा। इसका मतलब इधर एक साइकिल चल रहा है, एक प्रोसेस जिसे खल कहते हैं। इधर है जो अमर है। अमर में सिर्फ कहा जाता है हो जा तो वो हो जाता है। खुदा खालिक था, खालिक है और खालिक रहेगा। अमर का इख्तियार खुदा अपने औलिल अमर को जब चाहे दे सकता है। अगर नहीं समझ में आता तो मैं अभी बता देता हूं। हुसैन ने राहिब से कहा था तेरे बेटे हैं। इमाम हसन ने कहा था शर्म नहीं आती, औरत होके मर्दों में आ गई है। इमाम ने कालीन के शेर को देख के इशारा किया था और वो बाहर आ गया था। इसका मतलब है कि औलिल अमर के पास इख्तियार होता है कि वो जब चाहे अल्लाह के इस अमर का इस्तेमाल कर सकता है। वो ठोकर मार के भी मुर्दा जिंदा कर सकता है। और ये जो हमारे वक्त का इमाम है, ये साहिबुल अमर है। अब इसके बारे में है कि ये इमाम अगर दुनिया में मौजूद है तो इनके गैबत में जाने की वजह क्या है। एक लफ्ज और वाज़ेह है, उर्दू का लफ्ज है, उसे अपने अकीदा बनाइएगा। इमाम गायब नहीं, गैबत में है। किसी चीज का गायब होना और है, गैबत में होना और है। इमाम से किसी बंदे ने आके पूछा था मेरे छठे शहनशाह से कि ए फरजंदे रसूल, क्या आप इल्मे गायब जानते? इमाम ने फरमाया नहीं। उसने कहा क्या आप इल्मे गायब नहीं जानते? इमाम ने फरमाया हम इल्मे गायब तो तब जाने अगर कोई चीज हमसे गायब हो तो। ये कायनात हमारे सामने ऐसे जाहिर है जैसे हाथ की हथेली। कोई चीज हमसे गायब हो ही नहीं तो हम कैसे इल्मे गायब को जाने। इमाम गैबत में है, वो हैं, हम उन्हें देख नहीं पा रहे। उर्दू का एक बंदा उर्दू अदब समझता होगा ना, कोई हिंदुस्तान से, कोई लखनऊ से, कोई दिल्ली से किसी का ताल्लुक होगा, पाकिस्तान के कराची के चेहरे बैठे। उर्दू अदब का बेहतरीन जुमला देने लगा। इमाम की गैबत में जाना इमामत की कमजोरी नहीं, हमारी बसारत की कमजोरी है। वो मौजूद हैं, हम उन्हें देख नहीं पा रहे। अगर कोई इनकार करे ये कैसे हो सकता है कि वो मौजूद और हम उसे देख नहीं पा सकते। शबे जुमा रूहें दरवाजे पे आती हैं, देखते हो? जिन्नात जमीन पे चल फिर रहे हैं, देख रहे हो? मलाइका जमीन पे उतरते हैं, देखते हो? तो रूहों को ना देखो तो कोई एतराज नहीं, मलाइका के ना देखने पे कोई एतराज नहीं, फरिश्तों के ना देखने पे कोई एतराज नहीं। जैसे ये तमाम जमीन पर और इस कायनात पे मौजूद है, लेकिन इंसान उसे देख नहीं सकता। वो इंसान जो जिंदगी में इमाम को नहीं देखता, मौत के वक्त वो इमाम को कैसे देखता है? सवाल तो है कि नहीं है? जिंदगी में इमाम को नहीं देखा, मौत के वक्त कैसे देख लिया? मैं इसका जवाब भी देना चाहूंगा। तकरीर लंबी तो नहीं हो रही, आप थोड़ा थोड़ा हूं हां करते रहिएगा ताकि मुझे पता चले। जहां पे मुझे पता चलेगा कि मैं बोझ बन रहा हूं, मैं असाब पे सवार हो रहा हूं, वहीं पे खत्म। जहनों पे थकावट बनने का मैं आदी खतीब ही नहीं। जब हम जिंदगी में इमाम को नहीं देखते तो मौत के वक्त हम इमाम को कैसे देखते हैं? आइए मैं आपको दलील देता हूं। उसकी दलील यह है, इंसान दो चीजों के मजमूए का नाम है, एक नफ्स, एक रूह। एक तक शैतान की रसाई है, एक तक शैतान की रसाई नहीं। रूह का ताल्लुक नूर से है और नूर का ताल्लुक अपने इमाम से है। नफ्स तक शैतान पहुंचता है, रूह तक नहीं पहुंचता। आपने इरादा किया कि मैं सुबह से नमाज फजर पढ़ूंगा, ऐन वक्त फजर आपके अंदर से दो आवाजें आई। एक ने आपको बिल्कुल फजर से पहले उठा दिया, आंख खुली, आपने घड़ी देखी, नमाज का टाइम हो गया। फौरन दूसरी आवाज आई, 10 मिनट और सो जाओ। मैं मुआशरती बातें कर रहा हूं, अगर कहीं पे मुझे लगे कि आपको लगे कि ये बात मन गढ़त है तो रोक दीजिएगा। ये आपकी और मेरे मुशाहिदात की बातें कर रहा हूं। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, मौला आपको और
पढ़ते भी अच्छा है और आप सुने भी अच्छा। थोड़ा सा आगे होके इधर होके बैठे ताकि मैं आपकी जियारत भी करता रहूं और साथ पढ़ता भी रहूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह, खुशी हुई कि ऐसे माहौल में भी मौला ने ऐसी जुबानें, ऐसे लहजे जिंदा रखे हुए हैं। और हुसैन मौला इन आवाज़ों को हमेशा ऐसे ही तवाना रखे, ऐसे ही इनको मजीद बुलंद रखे। दो तरह की आवाजें आती हैं, ये नहीं आती। थोड़ी देर के लिए सो जाएं, थकावट है, कल से पढ़ लेंगे। ये वो आवाज है जो आपके अंदर रिसाई किसकी थी? इब्लीस की। एक आवाज आपको हल्का हल्का नॉक करती रहेगी, वक्त गुजर जाएगा, दोबारा आंख नहीं खुलेगी, लेकिन वो आवाज उस आवाज को दबाती है। आखिर एक आवाज जीतती है, एक हारती है। आपने नेकी का इरादा किया, फिर दो आवाजें आई। बुराई के लिए आवाजें दो नहीं आती, नेकी पे आवाजें दो आती हैं। एक आपके इमाम की आवाज है और एक उसके जमीन पर अजली तरीन दुश्मन इब्लीस की आवाज है। और इन दोनों आवाजों का जो ट्रांसमीटर है वो इंसान है। मैं इन बच्चों को बात समझाता हूं। आपके हाथों में सेलफोन डिवाइस है, आपके हाथ में एक ऐसा ट्रांसमीटर दे दिया जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपने सेट करनी होती है। आपके पास रेडियो है, आप उसकी फ्रीक्वेंसी उस जगह पे ट्यून करते हैं जहां पे आपने जिस चैनल को आप समझते हैं कि यहां पर मुझे कुछ सुनेगा, अब उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप समझते हैं तो जहां पे वो ट्यून होगा, जैसे ही उस ट्यून के करीब आएगा तो आपको आवाजें हल्की हल्की आनी शुरू हो जाएंगी। जब प्रॉपर फ्रीक्वेंसी सेट होगी तो आवाज बिल्कुल क्लियर आनी शुरू हो जाएगी। ये हमारा बदन डिवाइस है। इमाम की आवाज जमाने में आ रही है, हमारी फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वक्त के इमाम की आवाज क्लियर सुनाई दे तो अपने बदन की डिवाइस की फ्रीक्वेंसी को इमाम की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करो, ताकि तुम्हारा ट्रांसमीटर उस आवाज को कैच कर सके। अब नफ्स और रूह दो इस बदन के पिंजरे में लड़ते हैं। आखिर ये जितनी ख्वाहिशात पैदा होती हैं ये रूह की नहीं है, किसकी है? नफ्स की। हां ठीक कह रहे हैं आप, नफ्स की ख्वाहिशात है। नफ्स कभी भी ख्वाहिशात से खाली रहता ही नहीं, कभी भी उसकी ख्वाहिशात से खाली नहीं रहता। उसकी डिमांड डिजायर्स हमेशा बढ़ती हैं। अगर अल्लाह मुझे जॉब दे दे तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। जॉब मिली, खुदा बिजनेस दे दे। बिजनेस मिला, इसको और बड़ा कर दे। छोटा घर था, बड़े घर की तमन्ना। छोटी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी। ख्वाहिशात बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। कभी भी जिंदगी खाली हो जाती है लेकिन ख्वाहिशात खाली नहीं होती। ये पैदा कौन कर रहा है? नफ्स। रूह सफर कर रही है साथ, बदन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कोशिशें कर रहा है। बीमारियां बदन पे आ जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार बदन हो जाता है, लेकिन नफ्स की ख्वाहिशात फिर भी वही रहती है। इंसान सारी जिंदगी नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करता 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 थक जाता है और आखिर ये होता है कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, नफ्स को मौत आ जाती है। जब नफ्स मर जाता है, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, जब नफ्स को मौत आ जाती है तो अब कोई ख्वाहिश नहीं। अब बहुत बड़ा घर छोड़ के गया है, लेकिन कब्रिस्तान तक जाने के लिए उसे लकड़ी के इस ऐसे तख्ते की जरूरत है जो मस्जिद में किसी ने डोनेट किया हुआ है।
उसने बहुत बड़ा घर बनाया था और उसके घर के ऐसे लग्जरी रूम थे, उसके साथ ऐसे एग्जैक्टिव बात थे, लेकिन उसको आखिरी गुस्ल उसके कमरे के अटैच बाथ में नहीं दिया जाता, उसे ऐसी जगह पे दिया जाता है जिसका घर के किसी की कोने से ताल्लुक नहीं होता। वो मखमली बिस्तर पे सोने वाला मनो मट्टी के नीचे चला जाता है। अब जो ही इंसान मरता है तो इमाम नजर आता है। क्यों? क्योंकि हमारे और इमाम के दरमियान जो दीवार थी वो नफ्स की थी। दीवार गिरी, इमाम नजर आने शुरू हो गए। नफ्स को मौत आई, इमाम नजर आना शुरू हो गया। नफ्स मरा, इमाम नजर आना शुरू हो गया। इमाम कहते जिंदगी में मुझे मिलना चाहते हो, जिंदगी में नफ्स मार दो, मैं नजर आना शुरू हो जाऊंगा। तुम जिंदगी में नफ्स मार लो, अब ये तुम्हारे बस में है। नफ्स को मौत देना तो तुम्हारे इख्तियार में है। मौत दो नफ्स को, इमाम नजर आएगा। कौन कहता है कि इमाम नहीं है? इमाम है, हम उन्हें देख नहीं पा रहे। शियों की हां ये गलत अकीदा रासिख करने की कोशिश की जा रही है कि वो कहीं किसी जगह पे बैठे हुए हैं और अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे। वो तुम्हारे रोजमर्रा के अमूर को देख रहे हैं। इब्राहिम नामी शख्स इराक के शहर अहवाज से निकला, इमाम की मुलाकात की तमन्ना लेते हुए 6 साल जिंदगी के बसर किए। हर वो हदीस निकाली जिसमें इमाम से मुलाकात का एड्रेस लिखा हुआ था, क्योंकि ऐसी हदीस तवातर के साथ नकल है और बेहतरीन असनाद के साथ नकल है। जैसा कि मौला फरमाते हैं कि अगर तवाफ़े काबा करते हुए खाना काबा पे बारिश हो रही हो और खाना काबा की छत पे बारिश के कतरे गिर रहे हो तो समझ लेना तुम्हारा इमाम तवाफ में है। ईरान में चले जाओ, ये तस्वीर आपके सामने बनी हुई है। मंगल का दिन गुजार के जो बुध की शब आएगी, मस्जिद जमकरान में रात के किसी वक्त में इमाम आते हैं। बुध वाले दिन इराक के नजफ चले जाओ, नजफ के मजाफात में एक मस्जिद है, मस्जिद सहला। वहां पर तवातर के साथ हदीस में आता है कि बुध वाले दिन इमाम वहां पर आते हैं। शबे जुमा सिर्फ इमाम ही नहीं, हर नबी करबला में आता है। जुमा के रोज हदीस कहती है कि इमाम जमाना नजफ में होते हैं, हर में अमीर अल मोमिनीन में अपना दिन गुजारते हैं। हफ्ता और अतवार के लिए हदीस कहती है कि वो आइमाए बकिया की कब्रों पे होते हैं। तो ये कितनी वाज़े निशानियां हैं इमाम से मुलाकात की। उस शख्स ने इन तमाम हदीसों को इकट्ठा किया, कभी करबला बैठ जाता था, कभी नजफ चला जाता था, कभी बकिया चला जाता था, रोता रहा रोता रहा रोता रहा और 6 साल गुजर गए। 6 साल गुजरने के बाद हज के अयाम में मक्का के बाहर बैठा हुआ था, यहां एक खूबसूरत जवान, हसीन और जमील जवान करीब आया। इसने उसको आते देखा, उठ के खड़ा हुआ। वो जवान की आवाज है, जो मुझे समझ रहा है मैं वो नहीं, उसका भेजा हुआ हूं। कौन? फरमाया सरकार साहिबुल अम्र ने तुम्हें याद किया है। उसका हाथ पकड़ा और ताइफ के पहाड़ पे ले गया। उसने ताइफ के पहाड़ पे देखा कि ऊन का एक खैमा है जिसमें इमाम तशरीफ फरमा है। उस शख्स ने इशारा किया कि इमाम वहां बैठे हैं। ये इब्राहिम नामी शख्स रोता हुआ, सैयद हसन अबतही ने अपनी किताब मुलाकात बा इमाम ज़माना में इसका तफसीली वाक़या लिखा, मैं नतीजा निकाल। दौड़ के गया और जाके इमाम के खैमे में दाखिल हो, मौला कदमों में लिपट गया। इससे पहले कि ये सवाल करता, मौला ने सवाल क्या किया, इब्राहिम तुमने आने में देर क्यों की? कदमों से लिपट के कहता, मौला 6 साल गुजर गए आपको ढूंढते, कौन सी जगह है जहां मैंने आपको नहीं ढूंढा? आप मुझे मिले नहीं और आप कहते मैंने देर की। इमाम फरमाते क्यों ढूंढता रहा मुझे दूसरी जगहों पे जाके? मैं तो अपने हर शिया के घर आता हूं, मैं तो तुम्हारे रोजमर्रा के अमूर को देखता हूं। तुम्हारे घर में कोई खुशी होती है तो सबसे पहला मेहमान मैं होता हूं, तुम्हारे घर में कोई गम होता है तो सबसे पहला मैं आता हूं। इमाम फरमाते इब्राहिम मैं एक लम्हे के लिए अपनी नजर तुमसे हटा लूं, ये लोग तुम्हें खूनखार दरिंदों की तरह खा जाएं, ये मेरी नजर है जो तुम्हें दुनिया से बचाए हुए।
जब मैं तुम्हारे इतना करीब हूं तो तुमने ये यकीन कैसे कर लिया कि तुम मुझे मिल नहीं सकते। सरकार वारिस ज़माना के बारे में है कि जब मौला ज़हूर फरमाएंगे तो हर शिया देख के कहेगा कि मैंने तो आपको पहले देखा हुआ है, जिंदगी में कभी ना कभी इमाम से मुलाकात होगी। मुलाकात है, पहचानते नहीं है। और पहचानने की ना पहचानने की वजह नाकिस मारिफत, मारिफत का ना होना इमाम को ना पहचानने की दलील है। ले बच्चों, आखिरी सवाल का जवाब देते कि इमाम गैबत में क्यों है, असरार गैबत क्या है, गैबत का राज क्या है। क्या इमाम अपनी मर्जी की वजह से गैबत में है? इस गैबत में राज क्या है कि अल्लाह ने 11 इमामों को गैबत में नहीं रखा, 12वें को क्यों गैबत में रखा? आप आइए 12वें की गैबत समझने से पहले पहले इमाम के हालात देखो। 25 साल अपनी जिंदगी के मौला अली को तन्हाई में गुजारने पड़े। उस 25 साल को पढ़ना तो नहजुल बलागा में मौला का खुतबा पढ़ना। मौला फरमाते वो 25 साल ऐसे थे जैसे मेरी आंख में तिनका हो और मेरे गले में हड्डी हो। मौला फरमाते उस 25 साल के बारे में अली फरमाते मैंने वो जिंदगी के अयाम ऐसे गुजारे कि जवान पे आते तो ज़ईफ हो जाता और ज़ईफ पे आते तो उसे मौत आ जाती। वो 25 साल इमाम मौजूद हैं और लोग अपने इमाम से गाफिल हैं। तो क्या किया मौला अमीर अल मोमिनीन ने? अपने आप पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिया। मौजूद है इमाम और इस नेमत से मदीने के लोग महरूम हैं कि वो इमाम हक के पीछे नमाज अदा कर सके। आपको अभी दारुल सलाम में पता चल जाए कि इराक से कोई मर्जा को मुज्तहिद दारुल सलाम के विजिट पे आए हुए हैं और वो जामिया मस्जिद में मगरबैन की नमाज पढ़ाएंगे। कितने लोगों की ख्वाहिश होगी कि मैं नमाज पीछे पढ़ूं? हर एक की ख्वाहिश होगी मैं नमाज पीछे पढ़ूं। जो सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में नमाज पढ़ाते हैं वो दारुल सलाम आए हैं, ज़ुहरैन की नमाज पढ़ाएंगे, उमड़ पड़ेगी मस्जिद में। और कैसे गाफिल वो लोग थे कि अली मौजूद हैं और वो लोग अमीर अल मोमिनीन के पीछे नमाज अदा नहीं कर सकते, अमीर अल मोमिनीन से जाके शरीयत नहीं पूछ सकते। और वो इमाम अपने घर के अंदर कुएं में मुंह दे के खुतबे जारी कर रहा है। कूफा में गए आप लोग तो जाके देखिएगा मौला अली के घर के अंदर जो कुआं है उसकी वजह क्या है। इमाम उस कुएं के अंदर मुंह दे के खुतबे जारी करते थे। एक सहाबी ने पूछा या अली ये क्यों करते हैं? फरमाया सुनने वाला कहां ही कोई नहीं है। अली किससे गुफ्तगू करे, अली किससे खिताब करे? उसके बाद इमाम हसन का दौर, मुखलिसीन की कमी, इमाम को मदाइन में जाके पनाह लेनी पड़ी। सबसे ज्यादा तादाद में जो किसी इमाम को अंसार मुयस्सर हुए वो हुसैन हैं जिन्हें 72 मिले। ये सबसे बड़ी फिगर है जो किसी इमाम को नसीब हुई, वो 72 है जो इमाम हुसैन को मिले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदान, इमाम मोहम्मद बाकिर घर के अंदर महसूर। फिर एक इमाम ऐसा आया जिस इमाम को मौका मिला कि बनी उमैया और बनी अब्बास लड़ रहे हैं तो उसने दुनिया को फौरन इल्म फैलाना शुरू कर दिया। आज पूरी दुनिया में जितना इल्म है ये उसी चंद सालों की वजह है जो इमाम जाफर सादिक ने फैलाया। हजूर जब तक असरार गैबत नहीं समझोगे तो फिर आपको इमाम के लिए अल अजल कहने का कोई फायदा नहीं। नाकस मार्फत के साथ अल अजल अल अजल अल अजल, जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए, मैं बड़ी माजरत के साथ कहने लगा हूं। नाकिस मार्फत के साथ इमाम को बुलाओगे तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कूफे वालों के खत थे। कूफा वालों को भी बड़ी जल्दी थी कि हुसैन आ जाएं, लेकिन मारिफत ही नहीं थी। यह नाकस मार्फत की दलील थी कि रात की आखिरी पहर में इब्ने ज़ियाद हाशमी लिबास पहन के कूफा में दाखिल होता है और पूरा कूफा इब्ने ज़ियाद के घोड़े के आगे आ जाता है कि शायद हुसैन आ गए। अब मैं जुमला लपेट के कहूंगा शायद कोई समझ सके। यह नाकस मार्फत की दलील होती है। मारिफत ना हो तो लोग इब्ने ज़ियाद को भी इमाम समझ लेते हैं। कोई बंदा हो जो इस सतर की कीमत मुझे अदा करे। ये इमाम, ये नाकस मार्फत की दलील है कि इब्ने ज़ियाद भी लिबास से इमाम पहन के आ जाए, लोग उसे भी इमाम समझना शुरू कर देंगे। लेकिन कूफे में चंद लोग ऐसे थे जिन्हें मारिफत थी।
कूफी के रहने वाली औरत के दरवाजे पे एक औरत ने दस्तक दी, हुसैन आ गए, जल्दी घर से बाहर आ। उसने अपने घर का दरवाजा खोला, देखने के बाद उसने दरवाजा बंद कर, उसने ये हुसैन नहीं है। इब्ने ज़ियाद के चेहरे पे नकाब था और उसके सर पे जो हाशमी अमामा पहनते वो अमामा था। उस औरत ने कहा तुझे कैसे पता ये हुसैन नहीं है? उसने कहा हुसैन होते तो रात की तारीकी में ना आते। ये रसूल का नवासा है जो मक्का के बाहर इसलिए बैठ गया था कि अभी मक्का के लोग सोए हुए, मैं दिन के वक्त मक्का में दाखिल हूंगा। ये हुसैन होता तो रात की तारीकी में आता। ये मारिफत की थी, उसे खबर थी कि इमाम ने कब आना है, कैसे आना है और कहां आना है। अल अजल अल अजल अल अजल। लेकिन आपको असरार गैबत का नहीं पता कि इमाम गैबत में क्यों है। 11 इमाम इस दुनिया में अपनी मुद्दत पूरी करके जहर से शहीद किए गए, तलवार से कत्ल किए गए। क्यों मार दिए गए? मुखलिसीन की कमी। मुहिब्बीन तो थे, मुखलिसीन नहीं थे। दावा मोहब्बत करने वाले तो लाखों थे, इखलास दिखाने वाले थोड़े थे। इमाम की गैबत तोलानी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है। सिर्फ किस वजह से? मुखलिसीन की कमी है, अखलास की कमी है, खुलूस की कमी है। इमाम से लेने वाले लाखों हैं, देने वाला कोई नहीं। हम तो अपनी ख्वाहिशें इमाम के पास पहुंचाते हैं ना। हम तो करबला भी हुसैन की जरी पे जाएं तो हमारे पास ये ख्वाहिशात की लंबी लिस्ट होती है। मैं हमेशा ये बात कहा करता हूं कि मैंने अलम पे जब भी कोई चिराग देखा है तो दिया जलता हुआ देखा है, वो मन्नत का देखा है, मोहब्बत का नहीं देखा। लोग मन्नतों के चिराग अलम पे जलाते हैं, ख्वाहिशात के सेब जरी पे चढ़ाए जाते हैं। कभी किसी ने मोहब्बत और इश्क का चिराग तो नहीं जलाया। हर एक ने इमाम से ये तो पूछा है कि मौला मुझे ये चाहिए, किसी ने ये तो नहीं पूछा कि मौला तुझे क्या चाहिए। हर एक ने ये तो कहा सीना चौड़ा करके हमारा इमाम ऐसा है, कभी किसी ने ये तो नहीं कहा कि हम ऐसे हैं। मुखलिसीन की कमी गैबत के तौलानी होने की वजह है। गैबत तौलानी हो रही है। अब आखिर में, क्योंकि मैं ये मौजू इतना है कि इसमें खमसा मजालिस कम से कम 5 मजलिस हों। एक सरकारी कायम पे पढ़ी जाए, एक गैबत के असरार पढ़े जाए, एक कुर्ब ज़हूर की अलामात पढ़ी जाए, ज़हूर पढ़ा जाए। अब एक महफिल में मैं कितना कुछ समेट सकता हूँ, बस बड़ी जल्दी में ख़त्म करूँगा। इमाम के ज़हूर की अलामात में से कुछ अलामात हतमी हैं, कुछ गैर हतमी हैं। जब भी कोई अलामत ज़ाहिर होती है पूरी दुनिया से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, इमाम के ज़हूर की अलामत है। अच्छा, ये बात ज़हन में रखिएगा, जितनी हदीस की किताबों में अहले इल्म तशरीफ़ फरमाए, जितनी हदीस की किताबों में निशानियाँ लिखी हैं वो कुर्बे ज़हूर की हैं, ऐने ज़हूर की नहीं। यानी कि ज़हूर का टाइम आने वाला हो जाएगा, ये नहीं है कि उसी लम्हे ज़हूर हो जाएगा। जो इमाम के ज़हूर की अलामत है कि जिस साल इमाम का ज़हूर होगा वो 5 है। मैं फ़ज़ाइल इमाम ही पढ़ूँ। अच्छा, उनको तवक्को ये है कि मैं ना फुल नारों वाली मजलिस पढ़ूँ और वो वाले दाद और ये, लेकिन मैं ये चंद चीज़ें ज़रूरी समझता हूँ। उनको हुक्म है कि फ़ज़ाइल इमाम अली पे भी थोड़ी सी बात हो जाए। अगर आप चाहते हैं तो मैं खैबर शुरू कर देता हूँ। सफ़ीन पढ़ने का हुनर मुझे मौला ने बड़ा अच्छा दिया है, तो मैं तो ये बातें, ये पैगाम तक पहुँचा रहा हूँ। ये बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा है, अहले इल्म तशरीफ़ फरमा है, ताकि मेरे आने का इतना दूर दराज से सफ़र करके आऊँ, कोई एक मकसद तो पूरा हो। दाद पूरी दुनिया से लेते हैं, वाह वाह पूरी दुनिया से करवाते हैं, लेकिन मौजू ऐसा है सर, क्योंकि मैं आया ही नयाम में हूँ सरकार कायम की निस्बत के साथ। तो इमाम के ज़हूर की जो अलामत, जिस साल इमाम का ज़हूर होगा वो 5 है। बाकी जितनी अलामात हैं, मर्द औरतों की शबीह हो जाएंगी, औरतें मर्दों की तरह हो जाएंगी, दुनिया में सूद बढ़ जाएगा, मस्जिदें बड़ी बड़ी होंगी लेकिन नमाजी नहीं होंगे। ये जितनी भी सैकड़ों की तादाद में अलामात हैं, ये वो अलामात हैं जो ज़हूर के ज़माने से पहले होनी शुरू हो जाएंगे। वो कब से हो रही हैं ये कोई नहीं पता। कभी कोई निशानी पूरी हो जाती, कभी कोई निशानी पूरी हो जाती, कभी कोई निशानी, लेकिन जिस साल इमाम का ज़हूर होगा वो 5 निशानी है, वो नोट कर लेना। यमानी का खरूज,
सुफियानी का खरूज, वादी बैदा में जमीन का धनस जाना, नफ्से ज़किया का कत्ल हो जाना, और जमादियुस, और उस साल रमजान के महीने में 2 ग्रहण इकट्ठे होना। ये 5 अलामतें हैं जो उसी साल होंगी जिस साल इमाम ज़हूर फरमाएंगे। मेरी दुआ है कि यही वो साल हो। अब तो मुद्दत बढ़ती जा रही है और बेचैनी और कर्ब में इजाफा होता जा रहा है। जिस साल इमाम का ज़हूर होगा उस साल के लिए कसरत के साथ हदीस हैं जो हतमी हैं। उसमें यह है कि उस साल जमादियुस्सानी के आखिर में बारिशें होनी शुरू होंगी और रजब के पहले 10 दिनों तक मुसलसल जारी रहेंगी। इतनी बारिशें ज़मीन पे होंगी कि कब्रों के अंदर रहने वाले मुर्दों के हड्डियों के ऊपर दोबारा गोश्त आना शुरू हो जाएगा। गैबत नुमानी उठा के देख लो, गैबत तूसी उठा के देख लो, कमाल-उद-दीन व तमाम नेमा शेख सदूक की उठा के देखो, जितनी गैबत की किताबें उन तमाम को कंपाइल करके नतीजा देने लगा। जब जमादियुस्सानी और रजब में ये बारिशें होंगी तो फिर उस साल के रमजान में 1 महीने में 2 ग्रहण लगेंगे। वस्त में रमजान के मिड में सूरज ग्रहण आएगा और आखिर में चांद ग्रहण आएगा। ये हजरत आदम से लेके उस लम्हे तक पहली दफा होगा, वरना हमेशा चांद ग्रहण मिड में आता है और सूरज ग्रहण बाद में आता है। लेकिन यहां सूरज ग्रहण पहले होगा और चांद ग्रहण बाद में आएगा। जिस साल वो काम हो जाएगा तो उसी रमजान के बाद सुफियानी का खरूज हो जाएगा, यमानी का खरूज हो जाएगा और इमाम जाहिर हो जाएंगे खाना काबा से मशरक की तरफ से, सर पे रसूल वाला अमामा पहने हुए, अंगुश्तरी सुलेमान को अपने हाथों में पहने हुए, असाए मूसा को अपने दाएं हाथ में उठाए हुए, अली का लिबास अपने बदन पे ज़ेब तन किए हुए, शीश का जूता पहने हुए मेरे मौला सरकार ज़माना मशरक की तरफ से आएंगे और खाना काबा की दीवार पे अपना हाथ रखेंगे। खाना काबा की दीवार पे अपना हाथ रखेंगे, आसमान से एक निदा आएगी। जिब्राइल ज़माने वालों को बता के कहेगा हक आ गया, बातिल मिट गया, और बेशक बातिल मिटने ही के लिए था। जिब्राइल ज़मीन पे नाजिल होना शुरू हो जाएगा और मलाइका की एक पूरी सफ ज़मीन पे आएगी। सरकार कायम खाना काबा की छत पे खड़े होकर एक निदा देंगे। वो आवाज़ मशरक से लेके मगरब तक रहने वाले लोग अपने कानों से सुनेंगे। जिस ज़ुबान को समझते होंगे उस ज़ुबान में इमाम की आवाज़ उनके कानों तक पहुँच जाएगी। उस आवाज़ का कानों तक आना तो 3 ग्रोहों में मखलूक तकसीम हो जाएगी। पहली ये कहेंगे ये आवाज़ इमाम की हो नहीं सकती, दूसरे ये कहेंगे कि पहले हमें कुछ अमूर सर अंजाम देने हैं, फिर इमाम की तरफ जाना है, तीसरे वो लोग होंगे जो ही इमाम की आवाज़ कानों से टकराएगी ये लब्बैक महदी कह के अपने घरों से उठेंगे। पहला कदम घर में होगा, दूसरा मक्का में इमाम के कदमों पे होगा। सरकार वारिस ज़माना लब्बैक 313 इमाम के नासरीन जाहिर हो जाएंगे। अच्छा, बाद शियों को यह भी गलत फहमी है कि जी 313 पूरे होने तो इमाम ने आना है। 313 पूरे हैं, 313 के नाम और मुल्क भी लिखे हुए हैं। किसने किस मुल्क से आना ये मौला अली बता गए अपने दौर में। 313 इमाम के लश्कर के कमांडर हैं, लश्कर नहीं। लश्कर तो हजारों की सूरत में होगा। 313 इमाम के साथ आ जाएंगे और 313 के साथ 4 नबी इमाम के साथ जमीन पे उतर आएंगे। उन 4 नबियों का जमीन पे उतरना होगा। जमीन पे उस वक्त सबसे ज्यादा हुकूमत ईसाइयों के पास होगी। इस वक्त भी जमीन पे सबसे ज्यादा हुकूमत किनके पास है? ईसाइयों के पास। ईसाई क्या, उनका अकीदा क्या है? ईसा अल्लाह का बेटा है। अल्लाह इसलिए ईसा को चौथे आसमान पे रोके हुए है। खुदा को खबर है कि 12वें के ज़हूर से पहले जमीन पर ईसाई हुकूमत कर रहे होंगे। नसरानियों की हुकूमत सबसे ज्यादा हो गई। जो ही जनाब ईसा आएंगे और ईसा बैतुल मक़दस के मीनार से नीचे उतरेंगे और नीचे उतर के इमाम ज़माना के करीब आ जाएंगे और वक्त नमाज करीब आ जाएगा। जो ही वक्त नमाज करीब होगा ईसा के इमाम के पीछे खड़े हो जाएंगे और जनाब ईसा इस हालत में आएंगे कि जनाब ईसा के सर के बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे और वहां के इमाम ज़माना के पीछे खड़े होंगे। सरकार कायम उन्हें पीछे मुड़ के देखेंगे और पीछे मुड़ के मरियम का बेटा बतूल ज्यादा आ गया और आगे आके नमाज पढ़ा। ईसा काम के क्या, मेरी जरूरत क्या है, मैं ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ाऊं। मरियम का बेटा पीछे खड़े होगा,
ज़हरा का बेटा आगे खड़ा होगा, मेरे 12वें के कदमों पे ईसा नबी अपना सर रखेगा, सजदा करके जमाने को बताएगा, जाहिलो अपने अकीदे दुरुस्त करो। जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, उसका बाप किसी बुत परस्त के पीछे कैसे पढ़ता? जिसके आखिरी बेटे ने ईसा जैसे नबी के पीछे नहीं पढ़ी। सरकार कायम नमाज पढ़ेंगे और ईसा कदमों पे सर रख के नमाज खत्म करेंगे। जब जनाब ईसा नमाज खत्म करेंगे और वो पूरी दुनिया में जो ईसाई हुकूमत कर रहे होंगे, वो इंतजार कर रहे होंगे ईसा का, और ईसा आके कहेगा ना, सलाम अलैका या हुज्जतुल्लाह, ऐ अल्लाह की हुज्जत तुम पर मेरा सलाम। ईसाई कहेंगे हम तो तुझे अल्लाह का बेटा समझते थे, तेरी भी कोई हुज्जत है? बगैर किसी रुकावट के वो 12वें के हाथ पे बैयत कर लेंगे। सबसे पहले जमीन पर आके जो बैयत करेगा इमाम के हाथों पे, वो हजरत जिब्राइल अमीन होंगे। जाओ जाके हदीस की किताबें उठा के देख लो, आदम से लेके 11वें तक जिब्राइल ने किसी के हाथ में बैयत नहीं की। वो शागिर्द अली जरूर है, बैयत वो सरकार कायम की करेगा। एक पर मक्का में होगा, दूसरा बैतुल मक़दस में होगा। आवाज देगा जिब्राइल अमीन, जमीन से इमाम के शिया सिमटने शुरू हो जाएंगे, जमीन फासले समेटने शुरू कर देगी। 10,000 का पहला लश्कर इमाम के पास पहुंच जाएगा। 10,000 के पहले लश्कर का इमाम के पास पहुंचना होगा। इमाम मक्का से मदीना की तरफ बढ़ेंगे, मदीना की तरफ बढ़ के इमाम अपने इंतकाम का आगाज करेंगे। अब मैंने मदीना से इंतकाम का आगाज करना चाहे तो अब मुझे चेहरे यहां पर खिले हुए चाहिए। इमाम मदीना से अपने इंतकाम का आगाज करेंगे और इमाम मदीना में जाएंगे और रोजा रसूल की जियारत करेंगे। और रोजा रसूल की जियारत करने के बाद, अब इससे ज्यादा अच्छा उर्दू अदब का जुमला मेरे पास नहीं है, कब्र रसूल की जियारत करने के बाद इमाम रोजा रसूल की सफाई करेंगे। इमाम रोजा रसूल से सफाई करेंगे। इमाम कुछ कब्रों को शिगाफ्ता करेंगे, उन कब्रों से मुर्दों को निकालेंगे। मुर्दों को निकालने के बाद इमाम एक दरख्त के साथ उन्हें लटका देंगे। खुश्क दरख्त के साथ उनके बदन का लटकना होगा, या उनके बदन के लटकने के साथ उस दरख्त पे दोबारा पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। उन दरख्तों का दोबारा सर सब्ज़ो शदाब होना शुरू होगा। या कुछ शिया देके कहेंगे हम तो इन्हें बुरा समझते थे, लेकिन इनके बदन खुश्क दरख्त के साथ लटकाए तो सर सब्ज़ो शदाब हो गए। इमाम ज़माना अपने लश्कर के सिपाहियों से कहे इनकी गर्दनें काट, ये आज भी इन्हीं पे ईमान रखे हुए हैं। गर्दनें कटनी शुरू हो जाएंगी और इमाम मदीने से अपना इंतकाम लेना शुरू कर देगा। दुनिया को उदल इंसाफ से भर देंगे। हर एक मकतूल अपने कातिल से बदला लेगा, हर एक मजलूम अपने जालिम से बदला लेगा। सिर्फ ये नहीं कि उस दौर के हजरत आदम का बेटा हबील उठेगा और वो कबील से बदला लेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद मौला अली का बूढ़ा सहाबी था, माविया ने अपने दरबार में बुला के उसको छड़ियों के साथ मारना शुरू किया। आखिरी सांसें अब्दुल्ला इब्न मसूद की निकल रही थी, या माविया ने करीब आके कहा कैसे मरना चाहता है मेरे हाथों से? अब्दुल्ला इब्न मसूद ने अपनी आंखें खोल के कहा बिल्कुल उसी तरह मरना चाहता हूं जिस तरह कायम के दौर में तू मेरे हाथों से मरेगा। यार कायम इंतकाम लेना शुरू कर देंगे। इंतकाम कहां से शुरू होगा जी? मदीने से इंतकाम शुरू हो जाएगा। हर एक मकतूल अपने कातिल से, हर एक मजलूम अपने जालिम से बदला लेगा। एक एक नबी के दौर का उठेगा मजलूम और अपने जालिम से बदला लेगा। क्यों? अदल का दौर आ गया है, अब कसास होगा। तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है। अब कोई महदी के कदमों में गिरेगा तो माफी नहीं मिलेगी। अब कोई इमाम ज़माना के पांव भी तड़पेगा और फिर आके कलमा भी पढ़ेगा तो अब उसका कलमा पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। अब सिर्फ इंतकाम होगा, अब सिर्फ कसास होगा, अब जमीन पे सिर्फ अदल होगा, जमीन पे सिर्फ इंसाफ होगा। इमाम मदीने से अपने इंतकाम का आगाज करते हुए इमाम अपना लश्कर लेके 10,000 का लश्कर इमाम ज़माना के पीछे होगा। इमाम चलना शुरू हो जाएंगे। या दज्जाल को, सुफियानी को खबर होगी कि इमाम मक्का से मदीना की तरफ आ गए हैं। ये निकलेगा शाम से, दमिश्क से, ये बगदाद से होता हुआ दज्जाल और सुफियानी ये मक्का की तरफ इमाम महदी का रास्ता रोकने के लिए बढ़ेंगे। वादी बैदा में दोनों लश्करों का एक दूसरे के साथ आमना सामना हो जाएगा। इधर से दज्जाल और सुफियानी का लश्कर आ जाएगा, इधर से महदी और महदी का लश्कर आ जाएगा। दोनों लश्करों का एक दूसरे के आमने सामने आना होगा। या तलवारों के साथ तलवारें चल रही होंगी, शोले भड़क रहे होंगे, सर गिर रहे होंगे, धड़ तड़प रहे होंगे, जमीन पे गर्द उठ रही होगी। या दूर से मशरक से एक घोड़ा सवार गर्द को फाड़े हुए आ रहा होगा और आवाज आएगा महदी तेरे इंतजार में मैं भी बैठा था, मैं भी आ गया हूं। सहाबा कहे मौला ये कौन है? फरमाया उठो इस्तकबाल करो, अब्बास से अलमदार आ रहा, अब्बास से अलमदार आ रहा। वो तलवार
वो तलवार जो नुसरत इमाम के लिए करबला में तड़प रही थी, वो नुसरत महदी के लिए बेनियाम हो जाएगी। अब तलवार एक नहीं, तलवारें दो हो जाएगी। जुल्फकार एक नहीं, जुल्फकार दो हो जाएगी। अब अली के दोनों ही बेटे मैदान जंग में खड़े होंगे। महदी भी सर काट रहा होगा, गाजी भी सर काट रहा होगा। या दज्जाल और सुफियानी के लश्कर को मौत आनी शुरू हो जाएगी। इब्लीस बशर के लिबास में महदी के सामने खड़ा होगा। रखो हदीस की किताबें मेरे सामने, या जो ही दज्जाल और सुफियानी की मौत के बाद इब्लीस इंसानियत के लबादे में महदी का रास्ता रोकने के लिए खड़ा होगा। इस घमसान के रन में गर्द फटेगी, एक तलवार अर्श से जाहिर होगी, आवाज आएगी इस्तकबाल करो, अली आ रहा। अब सरकार अमीर अल मोमिनीन आके अपना नेजा इब्लीस के सीने पे मारेंगे। इब्लीस को मौत आएगी अली के नेजे से, इब्लीस मरेगा अली की जर्ब से। आज की रात, कल का दिन, कल की रात यहां पे हूं, परसों है मेरी फ्लाइट। प्रोग्राम से एक दिन बाद का रखा भी मैंने इसलिए था, 2 प्रोग्राम और 2 महाफिल में किसी को सवाल हो, वो कल तक हूं मैं यहां पे, कल तक पूछोगे तो सवाल होगा, परसों से करोगे तो गीबत होगी। और मेरे मजहब में सवाल हराम नहीं है, गीबत हराम है। बाद में मैसेज नहीं चलाना, बाद में व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं। अब मैं बैठा हुआ हूं, जहां कहोगे वहां जवाब देने के लिए तैयार हो। मेरे मौला अली के नेज़े के साथ इब्लीस को मौत आएगी। हदीस की किताबें लिखती हैं, हर मकतूल अपने कातिल से बदला लेगा, हर एक मजलूम अपने जालिम से बदला लेगा। हक बनता था कि अली इब्ने मुलजम से बदला लेते। अली ने इब्लीस को नेज़ा क्यों मारा? क्योंकि इब्लीस तो अल्लाह का दुश्मन था। अली अल्लाह के दुश्मन को मार के जमाने को बताएगा कि अली कल भी मजहर खुदा था, अली आज भी मजहर खुदा। मस्जिदुल हराम की तमीर होगी, मकाम इब्राहिम को अपनी जगह पर रखा जाएगा, और इमाम यहां से निकलते हुए बढ़ेंगे करबला की तरफ। वो जिसे हम करबला कहते हैं उसका पुराना नाम कूफा ही था। ये कूफा के मज़ाफ़ात थे। हदीस की किताबों इमाम कूफा की तरफ रुख करेंगे। इमाम का कैपिटल इमाम के दौरे हुकूमत में कूफा होगा। इमाम का बैतुल माल मस्जिद सहला होगी। इमाम कूफा की तरफ बढ़ेंगे। जो ही इमाम कूफा की तरफ जा रहे होंगे, कूफा के करीब इमाम का लश्कर पहुंचेगा, या करबला की तरफ से एक बहुत बड़ा लश्कर जिनके सरों पे सोने के ताज, तलवारों को अलम किया हुआ, महदी के लश्कर में शामिल होने की तरफ बढ़ रहे होंगे। सरकार कायम अपने घोड़े की रकाबों में खड़े होंगे, यूं उस लश्कर को देखेंगे। इमाम जमाना के चेहरे पे मुसर्रत आएगी, चेहरे पे खुशी आएगी। सहाबा देखे कहेंगे, मौला हमने मक्का से लेके यहां तक आपके चेहरे पे इतना इत्मीनान नहीं देखा, मौला इतना इत्मीनान क्यों है? फरमाया, इस्तकबाल करो, हुसैन आ रहे हैं। मौला हुसैन के साथ 72 हुसैन के जानसार तलवारों को अलम किए हुए महदी के लश्कर में आएंगे। मैंने हदीस की किताबों में पूछा, इमाम हुसैन के पीछे हजारों का लश्कर होगा। जो ही मैंने पढ़ा तो मैं लग गया तहकीक में कि करबला में तो 72 शहीद हुए थे, ये हजारों क्यों आ रहे हैं? सरों पे सोने के ताज किस लिए? जब उलमा की तरफ रजू किया तो पता चला ये वो लश्कर है जो हुसैन के अज़ादार होंगे, जो अज़ादार ये हुसैन की सूरत में नुसरत इमाम ज़माना करते थे। ये बात ज़हन में रखना, बदला कत्ले हुसैन का सरकार इमाम ज़माना लेंगे। मुख्तार ने अपनी मोहब्बत दिखाई थी, इंतकाम खून हुसैन अभी बाकी है। एक शख्स ने सवाल किया, इंतकाम खून हुसैन सैयदुल साजिदीन ने क्यों नहीं लिया?
हक तो यह बनता था कि अगले इमाम सज्जाद थे और बेटे भी थे, वो बदला लेते। मुख्तार गैर इमाम था, मुख्तार ने बदला नहीं, अपनी मोहब्बत का सबूत दिया था। सैयदुल साजिद ने दुआ दे दी थी उसे, तुम्हारी वजह से हाशमियों के दिल ठंडे हुए, हम आले मोहम्मद को तुमने सुकून अता किया है। लेकिन कत्ले हुसैन के बदले की नवीद नहीं दी थी कि जा मुख्तार तूने कत्ले हुसैन का बदला ले लिया। कत्ले हुसैन का बदला मुख्तार ने नहीं लिया, ना सैयदुल साजिदीन ले सकते थे। अब मैं इस पूरे सवाल को एक ही जुमले में बंद करने लगा हूं। अगर मौला सज्जाद कत्ले हुसैन का बदला लेते तो सिर्फ उस दौर के यजीदियों से लेते। बदला है 12वें के जिम्मे, ताकि हर दौर के यजीदियों से बदला ले सके। फिर कूफा में इमाम का दारुल खलाफा, इमाम का कैपिटल कायम होगा। जमीन अदल से भर चुकी होगी, सोना गलियों में होगा और इमाम के नौकर उसे ठोकरे मार रहे हो। जमीन अपने खजाने उगल के बाहर निकाल देगी। ज़कात देने वाले होंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। गलियों, सड़कों, चौकों और चौराहों में सोना, चांदी और सिक्के, ये कंकर और रेत बन के उड़ रहे होंगे। अमन कायम हो जाएगा। शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिएंगे, ये हदीस की किताबों में। शेर भी अपनी फितरत बदल देगा, बकरी भी अपनी फितरत बदल देगी। जहरीले जानवर घरों में पलना शुरू हो जाएंगे। जमीन पे सिर्फ ही सिर्फ अदल होगा। और फिर इमाम ज़माना की हुकूमत का दौर शुरू हो जाएगा, जो 19 साल 9 महीने तक मुसलसल चलेगा। इसके बाद जो पहली रजअत होगी वो सरकार इमाम हुसैन की होगी। इमाम ज़माना के बाद जो दौरे हुकूमत को संभालेगा, जो हुकूमत को दोबारा संभालेगा, वो करीम करबला हुसैन होंगे। मैंने कल वादा किया था कि मैं तसव्वुर क़यामत भी एक जुमले में आपके सामने पढ़ दूंगा। लोगों ने समझा हुआ ये अल्लाह ने आसमान पे दूध और शहद की नहरें रखी हुई है। ये अल्लाह ने आसमान पे दूध और शहद की नहरें नहीं, जो महदी की तलवार का शिकार हो जाएंगे वो हमेशा की हमेशा दोज़ख में चले जाएंगे। और जो कायम के दौर में और उसकी हुकूमत में जिंदगी गुजारेंगे, उसी हुकूमत को जन्नत कहते हैं। जिस इमाम के दौर में जिंदगी गुजारेंगे उसी ही जन्नत कहते हैं। रजात का अकीदा शिया मजहब की जरूरियात मजहब में से एक अकीदा है। बस सलाम आखिर के साथ ये जुमला कहूंगा, अपने इमाम से तवस्सुल जारी रखो। रोजाना सुबह को उठ के अपने वक्त के इमाम को सलाम किया करो। आंख खुले, अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान, अस्सलामु अलैका या बकियतुल्लाह। क्यों? सलाम कहना सुन्नत है, जवाब देना। सलाम अलैकुम का मतलब होता है तुम पर सलामती हो। तुम सुन्नत करोगे, इमाम वाजिब करेगा। जब इमाम कह देगा ना तेरी भी सलामती हो, तो फिर उसे उस दिन मौत कैसे आएगी, जिसे उसका इमाम ही कह दे कि तेरी सलामती हो। बस तुम जिस दिन चाहो ना कि तुम्हें आज मरना नहीं है, जिस दिन मरने को जीना ना चाहे कि आज मरना नहीं है, आज मौत ना आए, उस दिन अपने वक्त के इमाम को सलाम कर दो। अपने इमाम की मौजूदगी का इतना यकीन रखो, इतना यकीन रखो कि अपने घर में खाना खाते हुए दस्तरखान में एक फर्द की नशिस्त खाली छोड़ दो। बच्चे पूछें ये किसके लिए है, तो कहो इस पे हमारा इमाम आए। बेटे, जब तुम अपने बच्चों के सामने ये अमल करोगे तो उन्हें इमाम के होने का यकीन हो जाएगा। उनके बचपन में जहन में आ जाएगा कि हमारे घर में सिर्फ हम ही नहीं रहते, कभी कभी हमारा इमाम भी आता है। हमारे घर में अमूर में, हमारे मामलात में हमारे इमाम भी दाखिल है। तो फिर जहन में रखना, जो बच्चा बाप के सामने सिगरेट नहीं पीता, जब उसे यह पता चल जाए कि इस घर में मेरा इमाम भी मुझे देख रहा है, तो फिर वो गुनाह नहीं करेगा, वो गलती की तरफ नहीं आएगा। आप एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां पे गुनाह आपको गलियों में आवाजें दे रहा होगा, लेकिन ये बात जहन में रखना, कोई इमाम तुम्हें देख रहा है। हमारे रोजमर्रा के अमूर रात को हमारे वक्त के इमाम के पास जाते हैं। मौला फरमाते हैं मैं अपने आंसुओं से तुम्हारे गुनाह साफ करता हूं।
मैं अपने शिया के एक अमल पे एक आंसू बहाता हूं कि हमने तो तुमसे मोहब्बत की थी, तुमने ये यजीदी फेल क्यों किया। कोशिश करना कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे इमाम के आंसू का सबब न बने, तुम्हारे इमाम की मुस्कुराहट का सबब बने। गलियों में चलते फिरते, अपने ऑफिस में जाते हुए, अपनी दुकान खोलते हुए, अपनी गाड़ी में बैठते हुए अपने वक्त के इमाम को सलाम करो। हर मुश्किल अपने इमाम को बताओ, हर तकलीफ अपने इमाम को बताओ, हर गम अपने इमाम को बताओ। जो बात किसी से नहीं कह सकते वो अपने वक्त के इमाम से कहो, क्योंकि इमाम जमीन पर अल्लाह का कान है, इमाम जमीन पर अल्लाह की आंख है। तुम अपने इमाम को बताओगे, तुमने इमाम को नहीं बताया। इमाम अल्लाह ही का कान है। तुमने ये सरगोशी इमाम से नहीं की, अपने परवरदिगार से की है। मैं आखिरी सतर आज की महफिल की इसलिए कहूंगा कि अगर आंसू आंख में एक भी आ जाए तो उस आंसू की मंजिल रुमाले ज़ारा है। एक नतीजा दूंगा, हजरत अब्बास ने चंद घंटे सब्र किया था। फजर अशूरा की फजर से जंग शुरू हुई, असरे अशूरा तक चंद लम्हे अब्बास ने सब्र किया, और अब्बास की हालत तारीख ने लिखी है कि क्या हुई थी। जिसने चंद घंटे सब्र किया उसकी हालत यह हुई, तो जो इतने सालों से सब्र कर रहा है, जो इमाम 11,000 16 साल 10 महीने 20 दिन हो गए जिसको गैबत में गए हुए, जो आज तक खून रो रहा है, जिसकी आंखें करबला के इंतकाम के लिए तड़प रही हैं, जो हर रोज कब्जा तलवार पे हाथ रख के कहता है मेरे अल्लाह मुझे इज़्न ज़ुहूर दे ताकि मैं जमाने से जाके पूछूं मेरी दादियों का कसूर क्या था। एक दरबार में खड़ी रही, एक बाजार में खड़ी रही। जो दरबार में गई वो मुस्तफ़ा की बेटी थी, जो बाजार में गई वो अली की बेटी थी। लेकिन जो दरबार में गई वो चादर पहन के गई थी, जो बाजार में गई वो बगैर चादर के गई थी। जो दरबार में गई उसके हाथ खुले थे, जो बाजार में गई उसके हाथ बंधे थे। जो दरबार में गई वो बेटों के साथ गई थी, जो बाजार में गई वो बहनों के साथ गई थी। अब मैं अगली सत्र कहूंगा, कहां से हाय निकलेगी मुझे नहीं खबर। जो दरबार में गई वो चंद घंटे खड़ी रही, जो बाजार में गई वो कई घंटे खड़ी रही। दरबार वाली चंद घंटों के बाद वापस घर आ गई, जो बाजार में गई वो पूरा साल जिंदान में बैठी रही। एक एक इमाम ने अपने आखिरी वक्त में अपने कायम को याद किया है। जनाब ज़हरा अपनी आखिरी तस्बीह पे कहा करती थी मेरे अल्लाह मेरे बेटे के ज़हूर में जल्दी करना ताकि वो मेरे दुश्मनों से इंतकाम ले सके। सरकार कायम आके मदीने से अपना इंतकाम क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि कायम के दिल में जो सबसे बड़ी हसरत है वो ज़हरा के गम की हसरत है। आयतुल्लाह मराशी नजफी मजहब जाफरिया का पहाड़ जितना नाम है। उन्होंने एक किताब लिखी है मुकाशिफात मराशी, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में मुकाशिफात किए, कशफ किया, जिन चीजों को देखा उसे लिखा। जिस इमाम से मुलाकात हुई उन्होंने लिखी। उस किताब में उन्होंने लिखा कि जब मैं इमाम जमाना से मिला, मेरी इमाम से मुलाकात हुई, तो मैं इमाम को पहचान ही नहीं सका। वो कहते कि जब मैं इमाम जमाना से मिला तो आंखों से खून के आंसू जारी थे। महर्षि कहते कि इमाम की मुट्ठी बंद थी, हाथ खोलते रोते फिर मुट्ठी बंद कर लेते, हाथ खोलते रोते फिर मुट्ठी बंद कर देते। महर्षि नजफी कहते हैं कि मैंने मुकाशफे में इमाम से पूछा मौला आपके हाथ में क्या है? इमाम ने अपनी मुट्ठी को खोला तो वो कहते कि मैंने लोहे की चंद मेखें देखी जिनमें कुछ खून लगा हुआ था।
महर्षि कहते मैं तड़प गया, मैंने कहा इमाम ये क्या है? इमाम फरमाते हैं महर्षि नहीं पहचाना? मैंने नहीं पहचाना। फरमाइए वही लोहे की मेखें हैं जो उस दरवाजे पे लगी थी जो ज़हरा के पहलू पे गिरा था। ये वही मेखें हैं जिन्होंने मेरी जद्दा ज़हरा को जख्मी कर दिया था, जिससे मेरी जद्दा का पहलू जख्मी हो गया था। आज भी मेरा कायम तड़प रहा है कि मेरे अल्लाह मुझे इज़्ने ज़ुहूर दे, मैं जाके पूछूं कि मेरी माँ के दरवाजे पे आग कैसे लगाई थी, मेरी जद्दा का मोहसन कैसे शहीद किया था। अज़ादारो हम जितना भी रो लें, हम पानी रोएंगे, हम वो हक अदा नहीं कर सके जो मेरा कायम कर रहा है, जो मेरा मौला कर रहा है। सैयदुल साजिदीन 40 साल रोए थे। एक शख्स ने आके पूछा मौला शहादत आप आले मोहम्मद का विरसा है? इमाम रो पड़े। इमाम फरमाया शहादत हमारा विरसा है, माएँ बाजारों में लेके जाना हमारा विरसा नहीं, बहनों की रिदाएं देना तो हमारा विरसा नहीं है। मैं क्या करूं? मैं घर में बैठता हूं, मुझे मेरा लुटा हुआ घर याद आता है। मैं कोई जवान देखता हूं मुझे अकबर याद आ जाता है। मैं किसी बच्चे को देखता हूं मुझे कासिम याद आ जाता है। मैं किसी मां की गोद में बच्चा देखता हूं मुझे असगर याद आ जाता है। उस सहाबी ने कहा मौला आप घर में ना बैठा करें, मौला बाजार में आया करें। आप जितनी देर बाजार में रहेंगे लोग आपको मिलेंगे, आपका दिल जग जाएगा, आपका जी लग जाएगा। इमाम कहते कैसे जाऊं बाजार में? मैं बाजार में जाता हूं मुझे शाम का बाजार याद आ जाता है, मुझे कूफे की गलियां याद आ जाती हैं। आखिर उस सहाबी ने मजबूर कर दिया। बस अज़ादारो आखिरी जुमले कह रहा हूं, कोशिश करना ये आंसू रुमाले ज़हरा में चले जाएं। उसने इमाम का हाथ पकड़ा, मदीने के बाजार में लेके आया। इमाम का मदीने के बाजार में आना था। यह सैयदुल साजिदीन का करबला के बाद मदीना के बाजार में पहला कदम था। मदीने के लोगों ने सजाद को देखा। वो जो सजाद 61 हिजरी में जवान गए थे, अब कमर झुकी हुई थी, अब सर के बाल सफेद हो चुके थे, अब दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, अब कमर में खम आ चुका था। इमाम खमीदा कमर के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चल रहे थे। लोगों ने आके इमाम के कदमों में गिरना शुरू किया। कोई कहता रसूल का बेटा सलाम, कोई कहता ज़हरा का बेटा सलाम, कोई कहता हुसैन का बेटा सलाम। इमाम किसी के सर पे प्यार दे रहे थे, इमाम किसी को दुआएं दे रहे थे। दुआएं देते देते इमाम आगे बढ़ रहे थे। या मदीने के बाजार में एक कसाब अपनी दुकान पे बैठा हुआ था। उसने इमाम को देखा, उसे जल्दी से अपनी दुकान बंद की, उसने वजू किया, इमाम के कदमों पे हाथ रखे, मौला को सलाम किया। मौला देख कहते तू कौन है? कह लगा मौला आपका शिया हूं। फरमाया ये दुकान तेरी है? मौला मेरी दुकान है। क्या बेचता है? मौला मैं गोश्त बेचता हूं। फरमाया शरीयत मोहम्मद में ज़बिया के अहकाम याद है? कह लगा हाँ मौला याद है। मौला वहीं पे खड़े हो गए। मौला कहते मुझे अहकाम ज़बिया सुना। उसे सुझा के शायद रसूल का बेटा मुझसे शरई सवाल कर रहा है। उसने कहा शरीयत मोहम्मदी में जानवर को ज़िबा करने का पहला हुक्म है, जिस जानवर को ज़िबा करो उसे पहले पानी पिला दिया करो। पानी पिलाने का नाम आना था। सैयदुल साजिदीन जमीन पे बैठ गए, रो के कहते लोग जानवरों को पानी पिला के ज़िबा करते हैं, मेरे बहते दरिया पे प्यासे मारे गए हैं। उन्होंने फिर मैं दूसरी शर्त सुना। उसने कहा दूसरी शर्त यह है जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं करते, जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं करते। इमाम रो कहते लोग जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं करते। मेरी 3 फुफियां सर पे कुरान रख के दरवाजा खेमा पे खड़ी थी जब मेरे बाबे की गर्दन पे खंजर चलाया गया। उस दुकानदार ने तड़पना शुरू किया। इमाम ने कहा मुझे तीसरी शर्त सुना। उसने कहा मौला तीसरी शर्त ये है जानवर को जिस छुरी से ज़िबा करो वो छुरी तेज होनी चाहिए। तेरे और मेरे इमाम गश खा गए। रोगी कहते लोग जानवर को तेज छुरी से ज़िबा करते हैं, कुंद खंजर के साथ 13 ज़रबों से मेरे बाबा हुसैन का सर काटा गया। मेरी मां दरवाजे पे कहती रही आहिस्ता खंजर चला, ये गोद ज़हरा का पाला हुआ। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू। मेरे अल्लाह तुझे आले मोहम्मद की इज़्ज़त व इस्मत व तहारत का वास्ता मेरे अल्लाह हमारा इस महफिल में आना, हमारा इस महफिल में बैठना, हमारा ज़िक्र अज़कार करना, हमारा आले मोहम्मद के ज़िक्र में खुश होना, आले मोहम्मद के गम में रोना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे माला इस ज़िक्र का सदका हमारे गुनाहान सगीरा व कबीरा माफ़ फरमा, हमारी उन तमाम गलतियों को माफ़ फरमा जो हमारे और हमारे इमाम के दरमियान दूरी की वजह हैं। मेरे अल्लाह इन महाफिल का इंतज़ाम करने वाले बशीर भाई, उनके बेटे मोहम्मद यूसुफ, इस सारे ख़ानदान की रिज़्क़ इज़्ज़त और वक्त में इजाफ़ा फरमा, इनकी मारिफत में इजाफ़ा फरमा, इन्हें हासदीन की हसद से, शरीरों के शर से, दुश्मन के